नमस्कार। मैं एक बार फिर आप सभी का एलटीपीसी की तरफ से स्वागत करता हूं। आज का जो सेशन है उस पर हम लोग बात करने वाले हैं। नए जो नेटवर्क डिजाइन किया गया इंडिया के अंदर जिस पे हम लोग काम कर रहे हैं उस पर बात करेंगे और कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा डिलीवरी करने की। और इस दौरान अगर आपके मन में किसी भी तरह का कोई सवाल हो या क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। जैसा कि हम लोग कल डिस्कस कर रहे थे, हमारा जो ट्रेडिशनल नेटवर्क था वो कैसा है, वो कैसा पिछले जब से टेलीकम्युनिकेशन का स्टार्टिंग हुआ फ्राम। और इंडिया की सबसे अच्छी बात ये थी कि जैसे ब्रिटेन में टेलीफोन की शुरुआत हुई सेम टाइम में ऑलमोस्ट इंडिया में भी शुरू किया था। और उसका किस तरह से हम लोगों ने आज तक माइग्रेट किया वो भी थोड़ा सा हमने डिस्कस किया। लेकिन अब उसमें काफ़ी चीज़ें बदली हैं क्योंकि समय बदला और आज हम लोग मल्टीमीडिया कम्युनिकेशन करते हैं, आईटी कम्युनिकेशन करते हैं। और आईटी कम्युनिकेशन के लिए ज़रूरी था कि हमारा जो पुराना व्यवस्था है उसको धीरे धीरे माइग्रेट कर सकें। कल मैंने एक एग्जांपल लिया था कि अगर लैपटॉप का, जैसे मैंने पूछा था कल, तो लैपटॉप आपने खरीद जरूर लिया लेकिन उसको एकदम से आप रिप्लेस नहीं कर सकते, या आप कोई मोबाइल फ़ोन या कोई भी नई चीज़, क्योंकि उसकी वैल्यू होती है, उस वैल्यू को कुछ समय तक हमें यूज करना पड़ता है, उसके बाद ही हम लोग उसको रिप्लेस कर सकते हैं। उसी तरह से ज़मीन के अंदर अरबों रुपए का काफ़ी कॉपर बिछा हुआ था जिसको एकदम से उखाड़ के कोई नई टेक्नोलॉजी या एकदम से फेंक देंगे, बदल देंगे, ये आसान नहीं है। तो उस टेक्नोलॉजी को भी, उस एसेट को भी हमें किस तरह से धीरे धीरे यूज करते हुए माइग्रेट होना है, ये बड़ा ही चैलेंजिंग जॉब होता है आज की डेट में। ठीक है। तो बिफोर मैं अभी बाकी लोग ज्वाइन भी करें तब पे मैं आपको एक वीडियो अलग से भी शेयर कर दूंगा। एक लैब विजिट है हमारा, एक्सचेंज का विजिट जो एलटी सेंटर के अंदर लगा है, उसका मैं एक बार शो कर देता हूँ यहाँ पे, दिखा देता हूँ, जिससे आपको कम से कम एक बेनिफिट मिल जाएगा कि अ, आपको रिकॉल हो जाएगा, कल की जो बात है वो रिकॉल हो जाएगा एक तरह की आपके लिए। तो इसको मैं बिना देर किए शेयर करता हूँ, तब तक बाकी लोग भी ज्वाइन कर लेंगे। ये टेलीफोन एक्सचेंज का विजिट है, इसको ध्यान से सुनिए। इसमें एक दो सवाल मैं आपसे पूछने वाला हूँ, वो आप जरूर हमें बताएं। किसी भी टेलीफोन एक्सचेंज में जाएंगे तो हर टेलीफोन एक्सचेंज में जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, एक तो आपका स्विच रूम होगा, एक एमडीएफ रूम होगा, एक। इसको मैं अभी रिपीट कर देता हूँ, थोड़ा सा साउंड बढ़ा देता हूँ। अगर आपको साउंड सुनाई दे रहा है तो बहुत अच्छी बात है, इसी वजह से अगर साउंड सुनाई नहीं दे रहा है तो मेरे को बता दीजिएगा अगेन। इस वीडियो को मैं अलग से भी शेयर कर दूंगा ग्रुप में। किसी भी टेलीफोन एक्सचेंज में जाएंगे तो हर टेलीफोन एक्सचेंज में जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, एक तो आपका स्विच रूम होगा, एक एमडीएफ रूम होगा, एक ट्रांसमिशन रूम होगा, और इन सबको चलाने के लिए पावर रूम होगा। ये इसकी जानकारी हमने पहले वीडियो में दिया था, इसका हमने पीपीटी भी आप लोगों को शेयर कर दिया। अभी आप एलटीपीसी के उस टेलीफोन एक्सचेंज में आए हैं जहाँ पे एलटीपीसी में जो लोग भी काम करते हैं, जो लोग भी रहते हैं, उनको यहीं से आपको टेलीफोन दिया गया है। क्योंकि ये यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे लोगों को लिए दिया गया था, तो यहाँ 400-500 कनेक्शन से ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी। ठीक है। तो यहीं पे सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी, जैसा कि आप अभी हम खड़े हैं यहाँ के टेलीफोन एक्सचेंज पे। तो यहाँ पे आप इसी रूम के अंदर आप एक कमरा हमने स्विच रूम का बनाया हुआ है, एक कमरा हमने ट्रांसमिशन रूम का बनाया हुआ है, एक कमरा हमने एमडीएफ रूम का बनाया हुआ है। ठीक है। तो अभी मैं आपको एमडीएफ रूम से, जैसे हमने शुरू किया था वहाँ से स्टार्ट करेंगे और सारा 1 बाई 1 तीनों रूम को हमको विजिट कराएंगे। तो सबसे पहले हम इधर आते हैं, हमारी लेफ्ट साइड में, इस साइड में आते हैं। ये हमारा एमडीएफ रूम है। अंदर आइए, बिल्कुल। ये एमडीएफ रूम है। एमडीएफ रूम में ये आप टैग ब्लॉक देख पा रहे हैं, इनको हम टैग ब्लॉक बोलते हैं। टैग ब्लॉक का मतलब है कि ये इसमें आप देख पाएंगे केवल वायर 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 वायर। इसको ध्यान से देखेंगे, पीछे के साइड में केवल वायर और वायर है। वायर का मतलब है जितने भी घर के वायर थे, टेलीफोन के थे, वो सारा वायर निकल के यहाँ पे इकट्ठा हुआ है। यही दिखाया था हमने, यानी जितना कस्टमर उतने वायर, वो सारे वायर यहाँ पे इकट्ठे हो गए। ठीक है। ये पूरी रैक इसलिए बनाई जाती है ताकि सारे वायर इकट्ठा हो जाए। और ये सब एक ही चीज़ है, ये पुराने जमाने का टैग ब्लॉक है। जैसे पुराना हैंडसेट होता था, नया हैंडसेट होता था, तो आप रंग रूप पे मत जाइए, सबसे पुराने जमाने का एक टैग ब्लॉक होता था, इसमें इस तरह की वायरिंग कर दी
देते थे। और इसी तरह से हमारा ये नए ज़माने का और सबसे लेटेस्ट जो है हमारा ये है, ठीक है। लेकिन सब एक ही है। इसमें क्या है, आप ध्यान से पीछे देखेंगे तो एक एक पेयर, एक वायर एक टेलीफोन को, एक वायर एक टेलीफोन को, ये सारे एक टेलीफोन को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि आसपास के 5 किलोमीटर के दायरे में, 6 किलोमीटर के दायरे में जो भी वायर यहाँ पे इकट्ठा हो गया। समझ में आ गई मेरी बात, ठीक है। तो अब यहाँ पे सबसे पहली बात है कि इतने सारे वायर में कौन सा किस कस्टमर का है ये भी तो पता करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। तो इन सबके लिए क्या किया गया, इनकी नंबरिंग की गई है, ठीक है। आप इधर से नहीं तो बीच से जब कोई भी वायरिंग करेंगे तो उसमें टैग ब्लॉक नंबर होता है। पेपर पेन देंगे जरा से लिख के दिखा देते हैं, ज़्यादा चलेगा। ये है, पेन दे दीजिए। देखिए ये टैग ब्लॉक है। टैग ब्लॉक पे आप जब भी किसी को नंबर अलॉट करते हैं तो उसके रिस्पेक्ट में एक एनी नंबर दिया जाता है। एनी नंबर एक पहचान पत्र, ताकि ये हम पहचान कर पाएँ कि कौन सा वायर किस में है, क्योंकि इसमें वायर करना बड़ा मुश्किल काम होगा। तो आप जरा सा इधर लाइए कैमरा पास में, ठीक है। जैसे मान लीजिए मेरा टेलीफोन है 275516 तो यहाँ पे जो भी इसका इंचार्ज होता है उनके पहले रजिस्टर में मेंटेन होता था, कंप्यूटराइज मेंटेन होता है। तो जब भी हमें नंबर किसी को दे रहे होते कस्टमर को, तो उसी नंबर के रिस्पेक्ट में, ठीक है, यहाँ पे एक नंबर लिखा होता है 4-3-2, इस तरह का वो लिखा होता है। कहीं 3 डिजिट का होता है, कहीं 4 डिजिट का होता है। तो 4-3, इससे हम ये पता कर पाते हैं कि ये जो टेलीफोन का जो कस्टमर है उसका वायर इनमें कहाँ है, अदरवाइज पहचान करना। आप कैसे पता करेंगे, जैसे 4-3-2 वैसे लिखा है, तो 4 का मतलब है राइट हैंड साइड से शुरू करिए, 1 2 3 4, यानी ये चौथे रैक में वो वायर आएगा वो, ठीक है। उसके बाद 3 का मतलब 1 2 3, यानी इसमें आ गया, वो जो वायरिंग है इसमें आ गया। अगला 2 और 1 है, ठीक है। तो एक टैग ब्लॉक मैंने यहाँ निकाल के रखा हुआ है, इसको आप देख लीजिए। अब इसको आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आप साइड में देखेंगे 1 2 3 4 लिखा हुआ है। तो अगला है 2 पे 1, यानी कि दूसरे वाले में पहला, इस पे भी आप नंबरिंग देखेंगे 1 2 3 का। तो इसके पीछे जो वायर है वो चीज़ आप पहचान गए। तो इसलिए किसी भी कस्टमर का वायर हम आराम से पहचानते हैं। एमडीएफ में क्या होता है, आसपास जितने भी वायर होते हैं टेलीफोन लैंडलाइन के अभी तक जो चल रहे हैं 150, उन सबकी वायरिंग यहाँ पे इकट्ठा होगी, ठीक है। अब पहले क्या होता था कि यहीं पे एक स्विच रूम भी होता है, सारा वायर निकल के आ जाएगा स्विच रूम में, तो वहाँ पहले इंसान बैठा करते थे। अब मान लो किसी ने नंबर मिला, उसका नंबर यहीं से ही मिलाना चाह रहा है, लोकल से लोकल मिलाना चाह रहा है, ठीक है। तो लोकल से लोकल मिलाने का मतलब है कि वो पहले जो ऑपरेटर बैठते थे वो दोनों आपस में मैनुअली जोड़ देते थे। इसको बोलते हैं स्विचिंग करना, स्विच करना, टेम्पोररी भी सकते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे हम लोग सुन भी सकते हैं कि आपस में बात कर रहे हैं, उतना सेफ नहीं होता था। अब वो जो स्विचिंग सिस्टम था वो बदल के हमारा फिर आज के, जब पहले इंसानों के द्वारा ऑपरेटर, फिर इलेक्ट्रॉनिक स्विच, फिर आपका इलेक्ट्रोमैकेनिकल, फिर इलेक्ट्रॉनिक, आज के ज़माने में कंप्यूटर वाला एडवांस स्विच आ गया, सॉफ्टवेयर में काम वही हो रहा है, चीज़ें थोड़ी बदल गई। तो अब ये वायर निकल के कहाँ पे जाएगा, कस्टमर का वायर यहाँ गया, अब यहाँ से स्विच रूम में जाएगा, जहाँ पे 2 लोगों को बात में कराना। अगर इसी वायरों में है तो लोकल कॉल करेगा, इससे बाहर जाएगा तो फिर वो ट्रांसमिशन रूम के माध्यम से जाएगा, वो भी हम आप लोग को देखेंगे। तो अगला स्टेप हमारा जाएगा स्विच रूम में। तो ये वायर यहाँ से ऊपर गया, सारी वायर इकट्ठी होते हुए ऊपर आप पोल देख रहे हैं, इस पोल के माध्यम से सामने स्विच रूम में चला जाएगा, ठीक है। धीरे से हमारा स्विच रूम में पीछे की तरफ आ जाइए तो ज़्यादा समझ में आएगा। स्विच रूम में जैसा कि मैंने आपको दिखाया था, स्विच रूम होता है, यहाँ पे जल्दी किसी को अलाउ नहीं किया जाता, क्योंकि अब चीज़ें खत्म हो रही है धीरे धीरे, तो ऑटोमेटिक नई चीज़ें हमारे पास में आ गई। आप सिक्योरिटी, तो हम लोग जब काम करते थे शुरू में, याद है इनिशियली जब हम लोग, तो नो बडी अलाउ इन द स्विच रूम, क्योंकि अब चूंकि चीज़ें से टेक्नोलॉजी बदल गई है, अब इनकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसकी जगह हम नए स्विच ला रहे हैं, IP स्विच। आप पीछे से इधर आएंगे, दिखाता हूँ, कोई एक रैक मैं खोल के दिखा देता हूँ। ये जो वायर है वहाँ से MDF से होते हुए सारे कस्टमरों का वायर आ गया हमारे पास में, ठीक है, सारे कस्टमरों का वायर आ गया, ठीक है। अभी हम क्या करते थे उस जमाने में, पहले आज से 20 साल पहले, काफ़ी अभी दिखाऊंगा कब का बना हुआ है, 8 कस्टमरों का वायर खुद ही हम लोग बनाते थे और ये पूरा का पूरा यहाँ पे वो कर लेते थे, टैग ब्लॉक बना लेते थे, ठीक है, वायरिंग कनेक्टर टाइप का। तो इसमें हम लोग खुद लोग यहाँ पे जो पोस्टिंग होते थे उन 8 का ग्रुप बनाते थे, 8 16 24 ऐसे, और नवली 8 का ग्रुप है, ठीक है। यानी एक वायर में 8 कस्टमर हो गए। और ये हमारा स्विच रूम है, ये निकला हुआ है क्योंकि इस पर अब कोई टेलीफोन नहीं है, क्योंकि ज़माना बदल रहा है। लेकिन जो लगे हुए हैं आप यहाँ पे देख पाएंगे, जो लगे हुए सेम चीज़ यहाँ पे आपकी लगी हुई दिख रही है, ठीक है। तो ये हमारा इसमें लगा हुआ है स्विच रूम में। तो पहले इंसान जोड़ते थे, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक स्विच हो गया तो ऑटोमेटिकली स्विच के माध्यम से जुड़ रहा, हमें पता नहीं चला, लेकिन काम वही हो रहा, ठीक है। तो लोकल कस्टमर यहीं से हो गया, ठीक है। अगर यहाँ का कस्टमर नहीं है तो शहर के मेन हिस्से में भेजेगा। आपको याद आ रहा होगा, जब लोकल नहीं होता तो फिर शहर का मेन डीटैच में भेजना था। तो डीटैच में भेजने के लिए इन कस्टमरों का इकट्ठा वायरिंग यहाँ कर दी गई। ये हमारा PCM वायरिंग के कार्ड देखेंगे थोड़ा अलग से है।
ठीक है, तो इसे पीसीएम और नीचे भी पड़ा हुआ है। तो इन 8 वायरों का इकट्ठा करके यहाँ पे आ गया। एक कॉन्सेप्ट होता है मल्टीप्लेक्सर और मल्टीप्लेक्सिंग। तो इन 8 का एक सिंगल ऑप्टिकल फाइबर हम कन्वर्ट करते हैं और दूसरे मेन एक्सचेंज में भेज देते हैं। तो कितना ये पीछे का हिस्सा है, इसमें कुछ नहीं है। अभी आप तो बहुत लकी हैं कि अभी आपको दिख रहा है 8 वायर। अब तो जैसे नए जमाने में इंटरनेट वाला आ गया तो उसमें आपको पता ही नहीं चले कब इकट्ठा हो रहा है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें थोड़ी अपडेट हो रही है, ठीक है। तो ये अब इसको हम फ्रंट में देखते हैं। इसमें कुछ नहीं है, सारे वायर आए। अब जो काम हो रहा है प्रोसेसर और लोकल का नहीं जोड़ देगा, नहीं है तो इनको उठा के इसमें भेज देगा। नहीं बोलेंगे पीसीएम कार्ड, क्या बोलेंगे, पल्स। आज के जमाने में ये यूज होता है, ये यूज हो रहा है, अभी भी हो रहा है, ये चल रहा है अभी। लेकिन आने वाले टाइम में और आईपी स्विच हो जाएगा तो भी आपको दिखाई नहीं देगा। सब सॉफ्टवेयर बेस में एक आईसी आएगी, आईसी के अंदर सारा काम, ये वायर सब गायब हो जाएगा। अभी तो आप पहले देखो, पहले जब ये वाला चीज नहीं था, ऑपरेटर बैठे थे तो आपको दिखाई दे रहा है ये मिस्टर ए मिस्टर बी से मिला रहा हाथ से। अब वो चीज हमें दिखाई नहीं दे रही, ये मशीन कर रहा है ऑटोमेटिक। अब ये वायर वाला भी काम खत्म होने वाला है, क्योंकि अब घर में एक ही पेड़ तो सारे लोग हम लोग जुड़ जाते हैं, ठीक है ना। आप मोबाइल से हॉटस्पॉट बनाते हो ना, कहाँ दिखता है, लेकिन काम वैसे ही हो रहा है। ये नहीं कि काम कोई बदलाव हो जाएगा, ठीक है। अभी को हम फ्रंट से देखते हैं, पीछे देखने में आपको ऐसे दिखाई देगा। ये वाला दिखा दो, ये हमारा 99 6 सितंबर 99 का हुआ। ये कितना पुराना हो गया, 21-22 साल पुराना लगा है, तो कितनी बड़ी चीज़ रही होगी, ठीक है। और ये कार्ड जो है, एक एक कार्ड में 8 कस्टमर हैं, समझ में आ गया। और ये वाला कौन सा कार्ड बता रहा था मैं आपको, जिसमें अगर इनमें कस्टमर नहीं ऊपर चला जाए इलेक्ट्रॉनिक्स में, और फिर इसका केबल निकल के कहाँ पे जाएगा, ट्रांसमिशन रूम में। ट्रांसमिशन रूम का रोल कब होगा, जब मेन एक्सचेंज में भेजना होगा। और ये कंप्यूटर में जो कुछ ऑपरेशन होता है, यहाँ पे इसका रिकॉर्डिंग होती है। ये सारे इनके कैसेट उस समय अभी भी हैं। अब तो चूंकि सर ने अपने पास खुद ही रख लिया, नया जमाना आ गया, तो इनकी कैसेट रिकॉर्ड होती थी, कौन कितने कॉल कर रहा है, सारी रखे जाते थे रिकॉर्डिंग जो सारी बिल्कुल, ठीक है। और जब कोई क्राइम होता था तो ज़्यादा FIR दर्ज होती थी तो बुलाते थे, तो फिर हमको डायरेक्ट लाइव उस पर भी रखते थे। तो ये आप कोई कहना, इसका टाइम पीरियड होता था 3 महीने 6 महीने साल भर, जैसा कॉल डिलीट हो जाती है, फिर उसके बाद हम डिलीट कर सकते थे, ठीक है। लेकिन अभी तो डिलीट करते नहीं पड़ा रहता था, तो उतना कस्टमर नहीं होता था, अब समय के साथ। अब रिकॉर्डिंग सर इसमें होती है, अभी भी है, ऐसा नहीं है हर चीज़ का, बिल्कुल अभी उसमें कर देते हैं, उसमें कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ से जो केबल निकलेगा उससे ये बोलेंगे पीसीएम, ये सब वायर है, कॉपर वायर है आपके पास में। फिर ये कहाँ जाएगा, ट्रांसमिशन रूम में। ट्रांसमिशन रूम का काम होगा मेन एक्सचेंज भेजने के लिए। तो हमारे तीसरा रूम ट्रांसमिशन रूम है, जो फ्रंट में है, हम वहाँ पे दिखाते हैं। यहाँ कोई क्वेश्चन सर, इसकी लाइट आजी ले लीजिएगा भी करा देंगे। ये हमारा ट्रांसमिशन रूम है। अब यहाँ पे क्या है, ये जो आ रहा है, एक वायर आया है, ठीक है ना। हमारा पीसीएम कॉन्सेप्ट ही होता है, पल्स कोड मॉड्यूलेशन। वो 30 कस्टमरों का ग्रुप बनाता है, यानी इसमें 30 कस्टमरों का ग्रुप दिखाएगा। अगर 120 कस्टमर है तो ऐसे 4 पीसीएम हमारे पास में आ जाएंगे। क्योंकि जब सिस्टम लगता है तो पूरा का पूरा बड़ा सिस्टम ही लगाते हैं, तो सारा पीसीएम यहाँ इकट्ठा हो गया। अब ये फिर इसका ये सिस्टम है, इसमें 2 चीजें होंगी, ये भी हम डिस्कस करेंगे। इसमें 2 चीजें होंगी, जितने इलेक्ट्रिकल वायर इनको आपके जमाने में क्या है, ऑप्टिकल फाइबर में बदलना है, ठीक। तो ये यहाँ पूरा का पूरा फाइबर में कन्वर्ट होगा। ये पूरा, ये देखिए, ये चूंकि पुराना ये हम बता चुके हैं, इसकी जगह पे नया आ गया। तो इसमें भी देखो वायर दिख रहा था सारा। अब इससे भी लेटेस्ट बिल्कुल एडवांस सिस्टम हमारे बगल में लगा हुआ है, इसमें कहीं आपको वायर भी अब दिख नहीं रहा होगा, ठीक है। तो जैसे जैसे आते जाएंगे ना, नई आसी वो चीजें छोटी होती चली जाएंगी। तो ये आपका जो फाइबर है ये यहाँ पे इकट्ठा हो गया पूरा का पूरा, ठीक है। ये वायर, एक वायर वहां से आया स्विच रूम से, अभी ये एक ही में सारा आ गया पूरा, ठीक है। अभी एक फाइबर बदल गया। अभी ये फाइबर हमारा निकल के ये वायर इस साइड से नीचे नीचे ऊपर से आया, ऊपर ये वाला जो है ये पीछे, ये वाला इस टाइप का है। तो कस्टमर का वायर आया, अभी पूरा का पूरा फाइबर में कन्वर्ट हो गया। अब इतने सारे का एक छोटा सा फाइबर में कन्वर्ट होगा, एक ही फाइबर, ये तुरंत मेन एक्सचेंज को भेज देगा। जब मेन एक्सचेंज चले जाएंगे वहां पर भी रिटर्न, फिर पीसीएम, फिर स्विच रूम डिसाइड करेगा कहाँ का है। अगर किसी और स्विच रूम का तो वहाँ भेजेगा, किसी लोकल टेलीफोन एक्सचेंज का तो लोकल टेलीफोन एक्सचेंज में भेज के MDF के माध्यम से जोड़ देगा, या फिर वो फिर टावर के माध्यम से मोबाइल से। एक छोटा सा एक्सचेंज विजिट था जो मैंने अभी आपको दिखाया। इसका पूरा वीडियो भी मैं आपको अलग से ग्रुप में शेयर कर दूंगा, और इस रिकॉर्डेड वीडियो को भी आपको शेयर करेंगे, तो इसमें भी आपको देखने को मिल जाएगा। एक रफ आइडिया आपको लग गया होगा कि कम्युनिकेशन की व्यवस्था कैसे की गई थी। और जो अभी जहां हम MDF दिखा रहे हैं, अब यहाँ पे MDF की जगह पे इस नए ज़माने में अगर हम फाइबर की बात करें तो यहाँ पे FDF लगा दिया गया है। घर तक फाइबर बिछा रहे हैं, तो फाइबर भी इसी तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होगा। बस फाइबर की खासियत ये है कि हम एक ही पेयर के फाइबर पे बहुत सारे लोगों को सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन भी कर सकते हैं।
तो ये हमारे लिए एडवांटेज आने वाले टाइम में, लेकिन जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो ऑलमोस्ट वैसे ही रहेगा, बेसिक कॉन्सेप्ट में कोई चेंज नहीं होने वाला। सेम चीज़ मोबाइल की बात करें तो जब तक कॉपर वायर बिछाया हुआ है तो वहाँ की जगह हम टावर लगा दिए, और वहाँ से जो एक्सचेंज तक की जो एमडीएफ तक की जो दूरी है वो बीटीएस जिसे बोलते हैं या टावर कह सकते हो आप, उसके माध्यम से वायरलेस हो गया। लेकिन फर्दर जो कम्युनिकेशन होगा पूरा का पूरा उसी तरह से होगा जैसा मैं अभी आपको बता रहा हूँ। नंबर 2, चाहे कितने भी कस्टमर लोकल में हो, हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है जो मैं अभी वीडियो में भी डिस्कस किया था। एक होता है मल्टीप्लेक्सर और एक होता है मल्टीप्लेक्सिंग। ये दो अलग अलग चीज़ें। अगर टेक्निकली बात किया जाए तो डेफिनेटली दोनों में, अगर किसी से सवाल पूछें, आपसे पूछें, तो आप लोग बिल्कुल अच्छे से जानते होंगे कि दोनों में का मतलब होता है मेनी इनपुट सिंगल आउटपुट, या इसका रिवर्स कह सकते हैं डीमल्टीप्लेक्सर एंड डीमल्टीप्लेक्सिंग। ठीक है, लेकिन कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। मल्टीप्लेक्सर बेसिकली क्या होता है, वो 2:1, 4:1, 6:1, इसमें इनकोडिंग और देन सिंगल इनपुट आउटपुट किया जाता है। ये तो आपका हो गया मल्टीप्लेक्सर। मल्टीप्लेक्सिंग जो होती है वो आपका दो टाइप्स की होती है, एक टीडीएम होता है और एक एफडीएम होता है। इसमें भी सेम काम होता है। इसमें भी बस सिंगल आउटपुट कैसे किया जाए इसके दो तरीके अपनाए गए हैं, एक फ्रीक्वेंसी के माध्यम से, दूसरा टाइम। मैं उसको डिस्कस नहीं करने वाला हूँ, लेकिन भी दोनों चीज़ें कई बार लोग कंफ्यूज आते हैं कि दोनों एक ही है, अलग है। बल्कि मैं कह रहा हूँ दोनों अलग हैं। दोनों का जो हम लोगों ने यहाँ पे अपने जो एक्सचेंज हैं या जो भी हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम है, ये दोनों की डिवाइस से मुझे तो हमेशा अलग मिली है, और दोनों का कॉन्सेप्ट कहने के लिए एक जैसा है, बट इनकोडिंग और सिंगल आउटपुट मल्टीप्लेक्सर के अंदर होता है। मल्टीप्लेक्सिंग में हमने हमेशा टीडीएम और एफडीएम के बारे में पढ़ा है, तो कभी मौका मिलेगा तो इस बारे में और डिस्कस करेंगे, दोनों डिफरेंस क्यों है। ये वीएलएसआई डिजाइन के अंदर पार्ट होता है, तो उसमें और ज़्यादा अच्छे आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो मोबाइल कम्युनिकेशन हो, लैंडलाइन कम्युनिकेशन हो, या कोई भी कम्युनिकेशन आज की डेट में हम जो इंटरनेट भी कर रहे हैं, पाथ हमारा वही है, बस इसको किस तरह से स्विच किया गया, एक दूसरे से जोड़ा गया, ये आज के ज़माने में नए टेक्नोलॉजी के ऊपर निर्भर करता है। तो इसी संदर्भ में बिना देर किए मैं थोड़ा और आगे बढ़ना चाहूँगा। आज मैं आपको एक नए नेटवर्क के बारे में बात करने वाले हैं, तो मैं थोड़ा कंपेयर करूँगा इसको, एक पीपीटी के माध्यम से आगे बढ़ता हूँ मैं। अगर आपके मन में किसी भी तरह का कोई सवाल हो या कोई जवाब हो तो आप पूछ सकते हैं। सबसे पहले यस, इसको हम शेयर करेंगे। ओके, आज हम बात करने वाले हैं जो हमारे पुराने नेटवर्क से नए नेटवर्क की तरफ हम लोग कैसे मॉडिफाइड हुआ या माइग्रेशन हुआ। ठीक है, तो पहले बिफोर मैं स्टार्ट करूं तो मैं अपने शब्दों को एक पीपीटी के माध्यम से थोड़ा सा रिवाइज भी करना चाहूँगा। बहुत ही सिंपल भाषा में कहूँ, चाहे ट्रेडिशनल हो या पुराना नेटवर्क कह दो, उसमें बेसिकली हम लोग मेरा जो हम लोग का जो टारगेट होता था, प्रेफरेंस होता था, वॉइस कम्युनिकेशन से रिलेटेड था, और जिसे हम लोग टेलीफोन करते हैं। लेकिन डे बाय डे हमारा उसमें इम्प्रूवमेंट किया गया, वैल्यू एडेड सर्विसेज लाइक फैक्स, एसएमएस चीज़ें हम ऐड करते रहे। ठीक है, और आज का जो नया नेटवर्क है जिसपे हम सब लोग कम्युनिकेशन कर रहे हैं, इसको हम लोग कह सकते हैं डाटा कम्युनिकेशन है। और इसके अंदर हम लोग वॉइस, ऑडियो, वीडियो, मल्टीमीडिया का कोई भी फॉर्म हम यूज कर सकते हैं। मेरे निवेदन होगा कि जब क्वेश्चन पूछना है तो थोड़ा वो करेंगे, नहीं तो रिकॉर्डिंग में थोड़ी आप ही को दिक्कत आएगी। मैं तो चाहता हूँ कि पूरी रिकॉर्डिंग आप बार बार सुने और अच्छे से सुने। ओके, तो मैं आगे बढ़ता हूँ फिर से। तो जो नया कम्युनिकेशन में अब हमारा जो पहले केवल टेलीफोन हैंडसेट होते थे, अब हमारे पास में डिवाइसेज हो गई हैं, मल्टीमीडिया डिवाइसेज लाइक कंप्यूटर्स, स्मार्ट मोबाइल फ़ोन, टैबलेट, ये सब कह सकते हो। अगर सीधे सीधे मोटे मोटे तौर पे अगर हम बात करें तो ट्रेडिशनल नेटवर्क और जो आज का नेटवर्क है, सभी चीज़ें लगभग सेम होता है, सिर्फ शब्दों का हेर फेर हुआ है, और नए ज़माने के हिसाब से उसकी एक्सेसिबिलिटी यानी सुविधाएं लेने की जो एफिशिएंसी है वो बढ़ी है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे, कंपेरिजन करेंगे ट्रेडिशनल वर्सेज करंट नेटवर्क के बारे में। तो एक सिंपल टेबल के फॉर्म में मैंने यहाँ पे बनाया है। टेलीफोन लाइन आज की डेट में हम डेटा नेटवर्क बोल रहे हैं। डेटा नेटवर्क अगर आप फील्ड की बात करें, रियल वर्ल्ड जो हमारा फील्ड है, जहाँ वर्किंग, जहाँ पर हम लोग काम कर रहे हैं या आप सबको दे रहे हैं, वो NIB 1 और NIB 2 के नाम से जाना जाता है। NIB 1 का मतलब है नेशनल इंटरनेट बैकबोन 1, यानी जो पुरानी जो टेलीफोन लाइन थी उसी पे हमने इंटरनेट दिया, उसको हमने NIB 1 कहा। समय बदला,
सैम पेट्रोडा को आप सभी लोग जानते होंगे। सैम पेट्रोडा इंडियन टेक्निकल टेलीकॉम टेक्निकल एडवाइजर है। इंदिरा गांधी के कहने पर 1984 में हमारे देश के अंदर आए। ये उस समय अमेरिका में काफ़ी पॉपुलर हो गए थे कम्युनिकेशन में, और इंडिया के अंदर आप इनकी बायोग्राफी पढ़ेंगे तो ये उड़ीसा के अंदर इनका बर्थ हुआ था। और वन मोर थिंग कि वो उन्हें फादर ऑफ टेलीकॉम ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। ठीक है, बस वही है कि इंदिरा, जब तक इंसान जिंदा रहता है शायद उतनी पूछ नहीं होती जब। तो इंदिरा गांधी जब उन्होंने कॉल किया कि भाई आप हमारे देश के लिए भी कुछ कीजिए, अपने देश के लिए भी कुछ कीजिए, तो उनके रिक्वेस्ट पे इंडिया आए 1984 में। और जब आए तब तक इंदिरा गांधी जी का अनफॉर्चुनेटली मर्डर हो चुका था, देहांत हो चुका था। उसके बाद राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने। राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने, उसके बाद आज हमारे मोदी साहब प्रधानमंत्री हैं। तो इतने सारे प्राइम मिनिस्टर चेंज हुए, लेकिन जो टेलीकॉम के जो मेन एडवाइजर हैं वो आज भी वही हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितने बड़ा उनकी हस्ती है। ठीक है, लेकिन वर्कर बहुत अच्छे रहे हैं, तो कोई भी मतलब बहुत ज़्यादा शो पीस नहीं है आप कह सकते हो। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि अगर सन 2005 में एक बात बोली कि अगर वास्तव में आप चाहते हो कि हर एक आदमी के हाथ में इंटरनेट जाए, टेलीफोन, जो आज हम लोग जिसके हम लोग इस चीज़ के कह सकते हैं कि गवाह हैं, या हम लोग बड़े साक्षी हैं कि हमारे पास आज इंटरनेट की ये सुविधाएं हैं। तो इस पे आप, उनका एक सजेशन था कि सन 2003 में दिया था, 2005 में उन्होंने कहा इसको इम्प्लीमेंट करिए। तो नया नेटवर्क उन्होंने बिछाया जिसको NIB 2 के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जो हमारा आज के डेट का आज के समय का कम्युनिकेशन है। ठीक है, तो टेलीफोन लाइन पहले, अब टेलीफोन लाइन आपको कहीं नहीं मिलेगी, NIB 1 और NIB 2 के नाम से मिलेगी। NIB 1 भी धीरे धीरे ऑलमोस्ट माइग्रेट कर दिया गया है NIB 2 के अंदर, थोड़ी बहुत कहीं बची है, वो भी धीरे धीरे कन्वर्ट हो जाएगी। टेलीफोन नंबर पहले बोलते थे, और लॉजिक सी बात है, जब आज पहले इंसान एक दूसरे को नंबर डायल करता था, तो इंसान नंबर कैसे डायल करता है, क्योंकि हम हो चाहे आप हो, हम लोग डेसिमल नंबर को समझते हैं। अगर आपसे बात करनी है, हम लोग बड़े लकी हैं कि आज भी हमें इस बात की जानकारी है कि नंबर डायल करना किसको कहते हैं। लेकिन आज से बाद वाली जो पीढ़ियां आने वाली है, 10 साल बाद, 5 साल बाद, उन्हें इस बात की जानकारी नहीं होगी नंबर डायल हो, कहेंगे व्हाट इज नंबर डायलिंग, एक नंबर डायल क्या होता है। क्योंकि देखिए फेसबुक, व्हाट्सअप, सब लोग कहाँ नंबर का करते हैं। अभी तो आप फिर भी नंबर से लोगों को स्टोर कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं, लेकिन वो समय दूर नहीं, केवल आपकी एक आईडी होगी और उस आईडी के माध्यम से ही आप सारे काम करेंगे। नंबर सिस्टम इज ओवर। ठीक है, तो आने वाले समय में नंबर सिस्टम बिल्कुल ओवर हो जाएगा। तो अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं टेलीफोन नंबर डाल, लेकिन आने वाले समय मशीनें एक दूसरे से बात करेंगी। जैसा कि कल मैंने एक वीडियो भी शेयर किया था, तो मशीन तो कोई एक भाषा समझती है, ओनली वन लैंग्वेज, बाइनरी, 0 और 1। तो टेलीफोन आप सीधा सीधा कह सकते हैं। तो अगर मैं अपने कंप्यूटर से आपके कंप्यूटर में कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा हूं, तो मेरे कंप्यूटर का भी एक टेलीफोन नंबर होगा और आपके कंप्यूटर का भी टेलीफोन नंबर होगा, तभी कम्युनिकेट कर सकते हैं। दो लोग कम्युनिकेशन तभी संभव है जब दोनों के पास में टेलीफोन नंबर हो। ठीक है, तो उसी तरह मशीनें भी आपस में तभी कर पाएंगी जब दोनों के पास टेलीफोन नंबर हो, और मशीनें केवल बाइनरी भाषा को ही समझती हैं। तो आप कह सकते हो कि द टेलीफोन नंबर का बाइनरी वर्जन आईपी एड्रेस कहलाता है। अगेन आई रिपीट, बाइनरी टेलीफोन, जो आईपी एड्रेस इज नथिंग, द बाइनरी वर्जन ऑफ टेलीफोन नंबर आप कह सकते हो। अगर आप टेलीफोन नंबर के कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझते हो, तो आईपी एड्रेस भी कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। बुक्स में पढ़ते हैं क्या होता है कि हम सब लोग, जैसे मैं ही अगर आजकल एक बुक्स लिख रहा हूँ, तो उसमें लिखते समय मैं बड़ा दिमाग से सोच समझ के लिखता हूँ कि लैंग्वेज को कैसे लिखना है, मतलब। और लिखने के बाद मुझे लगा कि बड़ा मैंने कठिन लिख दिया, अगर किसी को पढ़ाएंगे तो फिर इस तरह से हो जाएगा। जैसे हम लोग पढ़ते थे बचपन में, आर्किमिडीज का सिद्धांत हो गया, हेनरी का कॉन्सेप्ट हो गया, अलग अलग रूल रेगुलेशन पढ़ते थे, लेकिन रफली में सीखा कैसे और भी होगा, लेकिन जब लिखने की बात हुई तो बड़ा उसको सजा के लिखते हैं तो बड़ा कठिन हो जाता है। ठीक है, तो आईपी एड्रेस आपको जो पढ़ने को, जानने को जो मिलता होगा, क्योंकि आपको उस तरह से, जिस तरह से बताया गया, जिस तरह से पढ़ाया गया, आप उसी तरह से अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, हम लोग भी सीखते हैं, तो थोड़ा कठिन सा लगता है। लेकिन अगर आप ये चीज जान जाएं कि आईपी एड्रेस का बनाया कैसे गया था, जब पहली बार आईपी एड्रेस बनाया गया उसके पीछे लॉजिक क्या था, और इसको तो आपको कभी भी बुक खोल के पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप यहाँ से सोच के समझ सकते हैं अपने माइंड से कि आईपी एड्रेस में क्या क्या चीजें हो सकती हैं, भविष्य में क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं। ठीक है, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि आज मैं इसको रखा है थोड़ा सेशन मैंने इस आईपी एड्रेस को भी, क्योंकि आप लोग डिप्लोमा से जुड़े हुए हैं, तो आपके जो बच्चे हैं
उनको शायद इतनी जानकारी नहीं होती, तो आपको उनको इस लेवल से भी बताएं जिस लेवल से मैं बताना चाह रहा हूँ। मेरी अगेन रिक्वेस्ट है कि प्लीज म्यूट करके रखिए, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आवाज़ अच्छी रिकॉर्ड होगी तो आप सभी को ही इसका बेनिफिशियल मिलेगा, जो मैं बोल रहा हूँ बार बार आप इसको सुन सकेंगे। ठीक है, तो अगेन आई रिपीट, टेलीफोन नंबर पहले इंसान एक दूसरे को बात करने के लिए क्योंकि हम लोग डेसिमल जानते थे तो टेलीफोन नंबर हम लोग बोलते थे, नंबर डेसिमल। लेकिन आज मशीनें भले ऑपरेट इंसान कर रहा है लेकिन उसको मैनेज कर रहा है, मशीनें आपस में कम्युनिकेट कर रही है, तो दैट इज द आईपी एड्रेस। IP address, again I repeat, the binary version of telephone number is known as IP address। ठीक है, अब तीसरी चीज है, पहले केवल टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट होते थे, आज हमारे पास कुछ इंस्ट्रूमेंट को रिप्लेसमेंट में बहुत सारी चीजें आ गई हैं। कंप्यूटर्स भी हो सकते हैं, किसी भी तरह का स्मार्ट डिवाइस हो सकता है, स्मार्टफोन हो सकते हैं, टैबलेट हो सकते हैं, नए नए चीजें हैं। अब मैं इन दोनों पोर्शन के बारे में अभी मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ। जब बात उठाई दी है तो मैं IP एड्रेस के बारे में बात कर लेता हूँ। देखिए अगर आप इतिहास में जाएंगे, हिस्ट्री में अंदर में जाएंगे, तो पहले केवल IP एड्रेस होता था। अर्लियर ओनली IP एड्रेस। और IP एड्रेस जैसा कि मालूम है, ये केवल सभी आप अच्छी से जानते हैं, ये 32 बिट्स का होता था। ये पहले, ये हम बात कर रहे हैं वास्तव में, जब हम स्टैंडर्डाइजेशन के उसके पहले की बात करें 2005 से पहले, ओनली 16 IP एड्रेस, केवल एक IP एड्रेस होता। लेकिन ये 32 बिट्स को आप किसी भी तरह का परमुटेशन कॉम्बिनेशन बना देंगे तो इनकी संख्या लिमिट हो गया। और किसी ने कभी ये नहीं सोचा था कि आने वाले समय में हम अपने सर के बाल को भी IP एड्रेस देने जा रहे हैं। अभी सुनने में अजीब लग रहा होगा लेकिन ये बिल्कुल सच्चाई है कि वो समय दूर नहीं कि आप अपने सर के बाल हैं, आंखों हैं, शरीर के बहुत सारे हिस्से को आप IP एड्रेस देने वाले हैं। तो जब इतनी IP देना है तो डेफिनेटली इस IP से काम नहीं चलने वाला। ठीक है, तो और फिर तब ये विचार किया गया क्यों ना हम इसकी जगह पे एक नया IP एड्रेस लाया जाए। और उस समय जब इन्होंने नया IP एड्रेस लाया जिसको हम लोगों ने 128 बिट, क्योंकि ये पहले से ही प्लानिंग तरीके से लाया गया था, तो इसमें नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी, आप एक रफ भाषा में बोलूं, इनफाइनाइट, अब तो ब्रह्मांड के एक एक पार्टिकल को भी दे दोगे ना तो भी ये कम नहीं पड़ने वाला। इसका इस तरह से कॉम्बिनेशन बना दिया गया। तो जब ये चीज लाई गई मार्केट में, और सबसे बड़ी जानकारी के लिए आपको बता दूं, LTTC गाजियाबाद आपका पूरे IPv6 का माइग्रेशन का ट्रेनिंग सेंटर, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट सेंटर है ये। यहीं पे बहुत करीब हमारे पास में करीब 20 करोड़ के आसपास की एक लैब लगी हुई है जो माइग्रेशन, जिसपे हमारे IIT कानपुर के कुछ रिसर्च लगे हुए हैं, कुछ और प्रोफेसर हैं, कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। तो कैसे माइग्रेट हुआ, पूरी ट्रेनिंग का डेवलपमेंट, और सेंटर हमारा ये LTTC गाजियाबाद है। इंटरनेशनल ट्रेनिंग भी यहीं से जाती है। ठीक है, तो इस पर काफ़ी थोड़ा अलग से कॉस्टली भी होता है, तो बट है यहाँ पे आपके पास। हम सबके लिए प्राउड का विषय है कि IPv6 का वास्तव में माइग्रेशन के लिए पूरे वर्ल्ड में जो सबसे पहले हम लोगों ने शुरू किया था, भले डेवलप कहीं हुआ हो लेकिन वो हमारे LTTC गाजियाबाद एज ए फ्रॉम इंडिया की तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से यहाँ पे किया गया था। ये बड़ा अच्छी चीज़ है, प्राउड फील है, मुझे भी अच्छा लगता है कि मैं इंस्टीट्यूट से सभी लोगों से बात कर पाता हूँ। तो जब ये चीज़ें की गई तो जो 32 बिट्स का, इसको हमने नॉमिनेचर कर दिया। हमने कहा पुराने IPv को हम उसको बोल देंगे ना IP एड्रेस ना होके IPv4 कहने लगे हमने। ठीक है, और इसको हमने बोल दिया दिस इज अ 32 बिट। ठीक है, और नए वाले को हमने बोल दिया IPv6। ठीक है, दिस इज अ 128 बिट। ठीक है, तो अभी हम अभी दुनिया में पूरा का पूरा कम्युनिकेशन आज की भी डेट में अगर हो रहा है तो अभी IPv4 से ही हो रहा है, IPv6 से भी काम चल रहा है। और एक अंदाजा हम लोगों ने लगाया कि दिसंबर 2025 तक संभावना है कि हम लोग IPv4 से IPv6 तक पूरी तरह माइग्रेट हो जाए। IPv6 का यूज भी बहुत बल्क लेवल पे हो रहा है, लेकिन अभी इंटरनेशनल लेवल पे या रिमोटली अगर हम बात करें, वास्तव में जो कम्युनिकेशन कर रहा है अभी भी IPv4 से है। अगर आपको ये आपसे सवाल पूछता है कि आज की डेट में बात कर रहा हूँ, कल अभी जब चेंज होगा तो दूसरी बात होगी, आज की डेट में भी अगर हम ये कहें कि पूरी दुनिया का जो इंटरनेट है किस एड्रेस, अभी पुराने एड्रेस पे चल रहा, नहीं IPv4 पे चल रहा। स्टैंडर्ड IP एड्रेस इज IPv4, दैट इज 32 बिट्स वाला चल रहा। अभी हम उसको माइग्रेशन में है, चेंज नहीं किया। हाँ, लोकल लेवल पे IPv6 का बड़े लेवल पे कैसे यूज हो रहा है, अभी हम प्रैक्टिकल सेशन मेरा कल एक और होगा तो उसमें हम उसको समझ पाएंगे कि कैसे कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी हम फिलहाल स्टैंडर्ड इंटरनेट IP एड्रेस 32 बिट्स का, ये आप लोगों ने पढ़ा है और जानते हैं इसके बारे में। इसको मैं समझने के लिए मैं एक आप में से कोई एक अनम्यूट होना चाहे तो प्लीज वॉलंटियर अनम्यूट हो जाए।
तो मैं पहले टेलीफोन नंबर को समझते हैं, कितनी जानकारी है, उसके बाद हम आईपी एड्रेस को, कुल 5 से 10 मिनट लगेंगे इस चीज को समझने के लिए। एनीवन प्लीज अनम्यूट। कोई भी क्वेश्चन सभी से है, आप चैट के माध्यम से इसका आंसर देंगे। एनीवन अनम्यूट, नाम बोल लूं या फिर आप अपने आप हो जाएंगे? आपके स्क्रीन पे मैं एक टेलीफोन नंबर लिख रहा हूँ, इस पे मैं कुछ सवाल पूछने वाला हूँ। एक मैंने टेलीफोन नंबर लिखा है आपके स्क्रीन पे। यस, आजाद जी आप हैं ऑनलाइन? अर्चना मैडम? हेलो। यस दिव्या मैम। हाँ जी सर। जी। अच्छा मैम, मैं आपके स्क्रीन पे एक टेलीफोन नंबर लिखा है, सवाल हम्म। सभी से है, आप जल्दी बताएंगे, थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा। तो मेरा पहला सवाल है कि ये टेलीफोन नंबर दुनिया में कहाँ पर है? इस टेलीफोन हाँ बताएं मैम, बहुत सिंपल सवाल, सभी को मालूम है, बता सकते तो ये तो इसकी कोड से आइडेंटिफाई हम करेंगे ना कि ये स्टार्टिंग वाला है 120 से इसे हम हैं। स्पेसिफाइड। मैम अगर आपको ये नंबर मिल जाए, एक लैंडलाइन नंबर लिखा है, मैं मान लेता हूँ कि इंडिया में कभी कोई गड़बड़ी नहीं होती, सब कुछ सही है, ठीक है। उस केस में अगर राइट मैं सर। आपसे पूछूं कि ये नंबर पूरे वर्ल्ड में कहाँ पे होगा, सबसे पहला सवाल ये, किस कंट्री में होगा, किस एरिया में होगा? यस। कंट्री में तो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं ना +91 कोड से, जो भी हमारा ये होगा इसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये हमारा इंडिया का ही है। हाँ हाँ, ये आप आइडेंटिफाई करेंगे इससे, जैसे हाँ बाकी जी। फातिमा मैडम ने लिखा है, आशीष सर ने लिखा है कि दिस इज द नोन बाय द दिस फर्स्ट 2 डिजिट, ये जो डिजिट है इसकी मदद से आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये हमारा इंडिया का कोड है, ठीक है। तो राइट ये सर। नंबर डेफिनेटली इंडिया में होगा, इसमें कोई डाउट नहीं। देखिए ऐसा कोई सवाल नहीं जो आपको नहीं आता, बस अगर इस चीज को थोड़ा आप और अच्छे समझ जाएंगे तो आईपी एड्रेस तो आप समझ लो कि ऐसे उंगलियों पे बताना शुरू कर दोगे लोगों को। मेरा कहने का मतलब है, बना कैसे, इसके लिए मैं बता रहा पूछ रहा हूँ। डेफिनेटली आप सभी ने बता दिए कि इंडिया का कोड है, ठीक है, नो डाउट। और ये 1 डिजिट का 2 डिजिट का हो सकता है, जैसे 001 प्लस 01 करें तो अमेरिका का होगा, 91 इंडिया का होगा। अब मेरा अगला सवाल, क्या आप इसे बदल सकते हैं? आगे सभी ने लिखा, क्या आपके पास अथॉरिटी है या दुनिया में लोग इसको बदल सकते नहीं सर। नहीं बदल सकते, तो ये क्योंकि तो एक बार जो चीज फिक्स हो फिक्स गई, रहेगा नहीं। ठीक है ना, ठीक। तो इसको दैट इज द फिक्स, ये आप इसे चेंज नहीं कर, मैं इसको फिक्स कर दिया, राइट, ठीक है। अब इंडिया के अंदर यहां तक हमने बता दिया, अब इंडिया के अंदर, इंडिया तो बहुत बड़ा कंट्री है, इसके अंदर ये नंबर किस और कंट्री का होगा, कौन से एरिया में होगा इंडिया के अंदर? पुराने लोगों के फटाफट बता पाएंगे। यस सर, सुमित सर। ग्रेटर नोएडा होगा। ठीक है, आपने कैसे बताया? आपने इस 120। हाँ, ये जो डिजिट है, जो नेक्स्ट डिजिट है, ये फॉर जानकारी, फॉर इंफॉर्मेशन, ये 2 डिजिट का भी हो सकता है, 3 डिजिट का भी हो सकता है, और 4 डिजिट का भी हो सकता है, राइट, ठीक है। 2 डिजिट, ये इसको हम लोग बोलते हैं एरिया कोड, ठीक है ना। और पुराने टाइम में इसको हम लोग बोलते थे एसटीडी कोड भी बोलते थे, सब लोग कहते थे एसटीडी कोड क्या है, ठीक है। इससे ये, और ये है गाजियाबाद और नोएडा का, दिस इज द कोड इज द गाजियाबाद नोएडा का। ये पुराने लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, और आज भी आप, मैं कह रहा हूँ ना, यू आर लकी कि आपके पास अभी ये चीजें हैं, ठीक है। ये आपका ITU, ठीक है, 120 234, ओके, ये चीजें हैं आज की डेट में, ताकि आप आसानी इसे वहाँ ये भी आप बदल नहीं सकते। जैसे दिल्ली का 11 हो गया, मुंबई का 22 हो गया, 120 आपका गाजियाबाद का हुआ, 2 से 3 कैसे हुआ, इसकी भी कहानी है, लेकिन हम उतना डीप में नहीं जाना चाहते, बस आपको सिंपल बता रहे। ये आपका ये भी फिक्स हो गया, इसे भी आप बदल नहीं सकते, ठीक है। अब गाजियाबाद नोएडा 2 अलग अलग बड़े डिस्ट्रिक्ट हैं, ठीक है। अब गाजियाबाद नोएडा के अंदर ये कहाँ पे है, ये आपको कैसे पता चलेगा? यहाँ तक तो सभी लोग बता सकते, पुराने टाइम में बता देते थे, लेकिन जो लोग टेली कम्युनिकेशन एक्सचेंज से या टेलीफोन डिपार्टमेंट से जुड़े, वो इस चीज को और क्लेरिफाई कर पाते हैं। वो नेक्स्ट 2 डिजिट है, उससे आइडेंटिफाई करते हैं। ये नेक्स्ट 2 डिजिट सब एरिया कोड, सब एरिया कोड हो गया आपका, दिस इज द राजनगर, दिस इज द गाजियाबाद, गाजियाबाद के राजनगर में आ गया। यहाँ तक हम पहुंच गए, नंबर देख के मैं बता सकता हूँ कि ये कहाँ पे नंबर एग्जिट करता है, ठीक है ना, दिस इज राजनगर। उसके बाद यहाँ तक भी आ गए, राजनगर भी अपने आप में बहुत बड़ा है, गाजियाबाद के राजनगर पहुंच गए। और राजनगर के अंदर इतना बड़ा एरिया है कि आसपास में 2-3 क्योंकि 5 किलोमीटर रेडियस पे ये सारी चीजें शुरू हुई टेलीफोन लैंडलाइन से,
और वही कॉन्सेप्ट आज भी है। आज भले आप नंबर पहचान ना पाए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कॉन्सेप्ट बदल गया, बैकग्राउंड में कॉन्सेप्ट यही है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये जो 55 है, ठीक है, इससे उस टेलीफोन एक्सचेंज की आईडी का पता चलता है। ये टेलीफोन एक्सचेंज एएलटी सेंटर के अंदर एक टेलीफोन एक्सचेंज लगा हुआ है, उसकी आईडी है। एएलटी में दो तरह की आईडी लगे हैं। तो अगर मैं सीधी सीधी बातें करूं, कोई भी टेलीफोन नंबर 91 से लेके 44 तक हम पहुंच गए एएलटी सेंटर तक, और जो लास्ट के 3 डिजिट हैं, ये जो लास्ट के जो, यस सुमित सर, कस्टमर आईडी है सर वो। यस यस यस, कस्टमर का सीरियल नंबर। वेरी नाइस। मैं इसको जरा क्लीन कर देता हूँ, बहुत साफ साफ लिखता हूँ ताकि सारी चीजें, मैंने आपके स्क्रीन पे टेलीफोन नंबर लिखा था, ठीक है ना, यहाँ तक तो आपने समझ लिया। इसको मैं और स्पेसिफाइड कर देता हूँ, और लास्ट में 16 ठीक है। तो जैसा कि हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे, उसके हिसाब से ये बिल्कुल फिक्स है कि यहाँ से लेकर 91 से लेकर 55 तक ये पार्ट एक तरह का फिक्स हो गया। और जो हमारा टेलीफोन जब शुरू में डेवलप हुआ, उसमें ये चीज डिफाइंड की गई कि कंट्री का कोड पहले होगा, फिर उसके एरिया का होगा, सब एरिया का होगा, सब एरिया के अंदर भी टेलीफोन एक्सचेंज से जो भी कस्टमर जुड़ा होगा उसके वहां तक जाएगा, ठीक है। और जैसा कि अभी सुमित सर ने कहा, ये डेफिनेटली कस्टमर का सीरियल नंबर हो गया। मान लो पहला कस्टमर आया, दैट इज द 000, दूसरा कस्टमर आया 1, तो मैक्सिमम हाउ मेनी कस्टमर इज पॉसिबल इन दिस टेलीफोन एक्सचेंज, कितने होंगे? लास्ट तक कहाँ तक जाएगा? 999 तक, 1000, 000 से लेके 1000, ठीक है ना। कस्टमर कभी कंप्लेन करता है नंबर बदलने का, तो इन्हीं डिजिटों में से चेंज होगा। मेरी बात आपको समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? ठीक है। अब ये कोई अगेन रिपीट, एनी टेलीफोन नंबर डिवाइडेड इन द 2 पार्ट, 1 पार्ट इज द फिक्स पार्ट, अनदर पार्ट इज द पार्ट जो कस्टमर सीरियल नंबर, ठीक है। तो 000 से 999, अगर 1000 से ज्यादा कस्टमर हो जाए तो हमने एएलटी सेंटर, पहले मैंने कहा कस्टमर ज्यादा होते थे, तो यहाँ एक लेवल और है, 28 भी एएलटी सेंटर के अंदर है। और ये अनफॉर्चुनेटली जो नंबर लिखा है, ये मेरा खुद का नंबर है, मेरे टेबल पे लगा हुआ है, ठीक है। तो जब चीजें सही थी तो बिल्कुल क्लियर था, नंबर देख के मैं बता सकता था कि ये नंबर हिंदुस्तान या दुनिया के किस कोने में है, ठीक है। अब इसमें कुछ नियम बनाए गए। नियम ये बनाए गए, जो पहला टेलीफोन नंबर था, द फर्स्ट टेलीफोन नंबर, ठीक है। फर्स्ट टेलीफोन नंबर क्या होगा? सीधी सी बात है, +91 120 2755 000, एंड लास्ट टेलीफोन नंबर आपका हो जाएगा +91 120 2755 999, ठीक है ना। ये लास्ट टेलीफोन नंबर होगा, ठीक है। तो पहला टेलीफोन नंबर, लास्ट टेलीफोन नंबर हम किसी कस्टमर को नहीं देते, ये भी आप माइंड में याद रखिए। ये जो चीजें याद रखें इसकी बता रहा हूं, पहला कस्टमर और लास्ट नंबर नहीं। अब हमें जो इस एक्सचेंज से अगर पूछा जाए कि अगर मैं कोई दूसरा लेवल नहीं खोल रखा है, तो इस एक्सचेंज से दिया जाने वाले कस्टमरों की संख्या होगी 1000 - 2, सीधी सी बात है। नंबर ऑफ कस्टमर जो हो जाएंगे, ये हो गया 1000 - 2, दिस इज द 998, ये हमारे कस्टमर्स हो गए, ठीक है। अब पहला नंबर क्या है? पहला नंबर है, पहले नंबर को हम लोग एक्सचेंज आईडी के रूप में यूज करते हैं, क्योंकि जब हम लोग फील्ड में काम करते हैं, जब आप भी हैं, अगर आप डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, तो आपका नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, एक नाम के 4 लोग हो सकते हैं, लेकिन आपकी जो एम्प्लॉयड आईडी है वो इंपॉर्टेंट है। बच्चा परीक्षा देता है, उसका रोल नंबर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसी तरह कल को जब जितने भी रिकॉर्ड बनाए जाते थे, तो हर एक्सचेंज की आईडी बनाई जाती थी। वो एक्सचेंज आईडी का द फर्स्ट टेलीफोन नंबर, दिस इज एक्सचेंज आईडी, नॉट गिवन टू एनी कस्टमर, ओके, ये भी क्लियर हो गया। लास्ट टेलीफोन नंबर, मैं बिल्कुल सही कह रहा, हम और आप लोग बहुत अच्छे समय में जी रहे हैं। आज किसी का बर्थडे हो, किसी का एनिवर्सरी हो, अपना उठाया मोबाइल फोन, और अभी जैसे आजकल तो दिवाली त्यौहार था ना, दिवाली और अरे, तो उठाया मोबाइल और बस व्हाट्सएप बिना नाक कान का जो होता है ना, टकला जिसे बोलते हैं, जो सिंबल बना होता है, हैप्पी बर्थडे, वो सब आप एक दूसरे को भेज देते हैं, काम खत्म, ठीक है ना। मैसेजिंग कर दिया, इंफॉर्मेशन दे दिया, ठीक है। या फिर हमारे मोदी साहब हैं, ट्विटर पे गए, 2 शब्द लिख दिए, मित्रों आज आपकी छुट्टी, आज नोटबंदी हो गया, एक शब्द लिखा और पूरी दुनिया को मालूम चल गया कि क्या लिखा। ये आज का जमाना है, लेकिन क्या आज से 20 साल पहले जब ये चीजें नहीं थी, तो क्या ऐसा कोई इंफॉर्मेशन नहीं होता? क्या इस तरह का कम्युनिकेशन? बिल्कुल होता था। उस समय 2 तरह की कम्युनिकेशन व्यवस्था थी, एक तो हमारा टीवी और रेडियो के माध्यम से, दूसरा हमारा टेलीफोन।
और अभी इलेक्शन हुआ यूपी में जब सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो गाजियाबाद हम लोगों ने किया था। इसमें क्या होता था कि जैसे अटल बिहारी वाजपेयी सरकार, मुझे एक पता याद है कि वो क्या करते थे, जैसे आज मन की बात होती है ना, वो पहले अपने टेलीफोन पे भी मन की बात वो करते थे। मन पे जब कोई टेलीफोन उठाता था तो मैं अटल बिहारी वाजपेयी, जैसे फोन उठाएंगे नंबर डायल करने के लिए तो एक अनाउंसमेंट आता था, मैं आपका देश का प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी बोल रहा हूँ, आप सभी को 9 वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, दिवाली की शुभकामनाएं। ये जो मैसेज है, ये जो मैसेज हवा में नहीं रहता, ये मैसेज किसी न किसी नंबर पे सर्कुलेट होता है। और दिस इज द लास्ट टेलीफोन नंबर, इसको हम लोग बोलते थे ब्रॉडकास्ट आईडी। दिस इज लास्ट टेलीफोन नंबर मैसेज, ये नहीं कोई चीज हवा में आके ठहरेगा। जैसे अभी ये इलेक्शन हुआ यूपी में सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो गाजियाबाद में भी मैंने खुद ही यहाँ पे किया था, GMTT गाजियाबाद में। तो इसमें हमने एक मैसेज सर्कुलेट किया था। ये उस समय की बात कर रहा हूँ जब पुराने थे, तो अभी भी हमारे पुराने लैंडलाइन पब्लिकेबल है। तो हमने किया था सभी जो माननीय जो जो आपके मतदान करता है, वो सभी लोग अपने वोटों पे जाएं और अपने वोट को डालें और देश में अपने जो भागीदारी को सुनिश्चित करें। ये मैसेज हम लोगों ने डाला था। और आजकल PRBT के नाम से एक नई सॉफ्टवेयर बेस आ गया, तो आजकल PRBT बोलते हैं। कोरोना तो खास खास के दुखी कर ही रहा होगा आप लोग, ठीक है। तो ये जो मैसेज है ना, कहीं हवा में नहीं होता, कहीं ना कहीं पर्टिकुलर फिक्स लोकेशन से की जाती है। तो पहले जो टेलीफोन, लास्ट टेलीफोन नंबर, दिस इज द ब्रॉडकास्ट आईडी। तो ये रहा हमारा टेलीफोन नंबर का एक जनरल स्पेसिफिकेशन, जितनी जरूरत थी मैंने आपको बताई। अब यही टेलीफोन नंबर मॉडिफाइड हुआ आईपी एड्रेस में, ठीक है। अब आईपी एड्रेस की हम बात करें तो बाय डिफॉल्ट हमारे पास में 32 बिट्स का आईपी एड्रेस था, ठीक है ना, 32 बिट्स का आईपी एड्रेस था। अब इस आईपी एड्रेस के, अब चूंकि ये बाइनरी था और इंसान हर काम अपने सुविधाओं के लिए करता है, अपनी जानकारी या उसको इजीली मैनेजमेंट करे उसके लिए करता है। तो उसने आईपी एड्रेस को 4 भागों में बांटा। क्यों भागा, उसके पहले मैं एक सिंपल सी एग्जांपल देना चाहूंगा। मान लीजिए एक क्लासरूम है, ठीक है। क्लासरूम के अंदर 32 स्टूडेंट हैं। मैं आऊँ क्लास में और मैंने कहा डियर स्टूडेंट, मेरे पास 4 काम हैं। आप सभी बच्चे 32 स्टूडेंट हैं, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ये चारों काम कल शाम तक आप लोग करके हमें दे दीजिए, ठीक है ना। बच्चों को ये पता चल जाए कि इस काम के करने ना करने पे सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। आपके काम करने या ना करने तो उनके सेहत पे फर्क नहीं पड़ने वाला। काम होने की गारंटी कितनी होगी, पक्की बात है मिनिमम से मिनिमम गारंटी हो सकता है काम हो भी ना, लेकिन इसी काम को मुझे करवाना है बिना दार दबक से, प्यार मोहब्बत से। तो मैं क्या करूंगा, मैं उस क्लासरूम में आऊंगा, मैं क्या करूंगा 8-8 ग्रुप के 4 ग्रुप बना दूंगा, 8-8 बच्चों का 4 ग्रुप बना दूंगा। पहले बच्चे को कहूंगा ये लो तुम्हारा एक काम, दूसरे को दूसरा काम, तीसरे को तीसरा काम, चौथे को चौथा काम। और मैं एक जनरल अनाउंसमेंट कर दूंगा कि भाई डियर स्टूडेंट, ये 4 काम है, कल शाम तक होना है। जो काम सबसे पहले काम करके आएगा उसको अभी जो वाइबा है, या अभी आपको 1 महीने की छुट्टी आपको मिल जाएगी, 10 दिन की मिल जाएगी, इस तरह की कोई चीजें अनाउंसमेंट कर दें। तो अब क्या होगा, डेफिनेटली अब कंपटीशन हो जाएगा, काम पहले कौन खत्म करेगा, ठीक है। तो उसी तरह से ये 32 बिट्स था 10, अगर मैं यहाँ पे लिखना शुरू करूँ 1100111100, तो ये हमारे समझ से बाहर हो जाएगा। तो इंसान अपने चीजों को इजी बनाने के लिए उसने क्या किया, इजी बनाने के लिए उसने 32 बिट्स को 4 अलग अलग भागों में बांटा, डिवाइड किया। उसने कहा इसको पहले 4 सेपरेट ग्रुप में हम बनाएंगे, 8-8 ग्रुप को हम बनाएंगे इसको, ठीक है। 8-8 बिट का उन्होंने ग्रुपिंग कर दिया ताकि इजीली, क्योंकि एक 8 ग्रुप की अगर हम बात करें, एक 8 बिट की बात करें, तो इसकी सारी गिनती जो स्टार्ट होगी ऑल 8 बिट्स आर 0, ठीक है। और ये 0000001 करते हुए नीचे तक जाएंगे तो ऑल बिट्स आर 1 चला जाएगा, जितने भी हो लास्ट जो होगा हमारा ऑल बिट्स आर 1 हो जाएगा, ठीक है। जनरल सा वो, अगर हम इसका और इंसान के लिए क्या फायदा होगा, अगर इंसान ऐसे लिखेगा 0 का मतलब, क्योंकि हम तो 0 में याद करेंगे 0, और जो लास्ट वाला होगा आपका 255, ठीक है। तो हमने क्या किया, चीजों को आसान समझने के लिए जो 32 बिट्स का पहले तो 8-8 ग्रुप बनाए, ठीक है। और एक ग्रुप में जो वैल्यू रेंज करेगी सिंपल 0 से लेकर 255 तक करेगी, ठीक है। तो कोई भी आईपी एड्रेस दुनिया में अगर लिखा जाए तो डेफिनेटली वो इसके बीच का होना चाहिए। एक एग्जांपल लिख देते हैं 196.15.4, ठीक है ना, ये हमारा आईपी एड्रेस होगा, ठीक है। एक इस तरह से लिखा जाएगा।
तो कोई भी आईपी एड्रेस, कोई भी ब्लॉक डेफिनेटली 0 से लेकर 25 के बीच में ब्लॉक करेगा। दिस इज द वैलिड आईपी। आप इसको इनवैलिड नहीं कह सकते, दिस इज वैलिड, क्योंकि इसकी एवरी वैल्यू लाई बिटवीन ईच ब्लॉक फ्रॉम 0 to 255। अगर कोई आईपी ऐसे हो जाए 259 या .0 तो इस तरह से लिख दें तो ये हमारा इनवैलिड हो जाएगा, क्योंकि जो एक ब्लॉक है वो आपका 0 से 255 से ज्यादा हो गया। अगर हम यहीं पे लिख दें 0.0 या 0.1, ठीक है, कुछ भी लिखें, अगर इसकी वैल्यू किसी भी ब्लॉक की वैल्यू 0 से लेकर 255 के बीच में तो ऑल आर द वैलिड आईपी। ओके, तो ये तो पहला चीज उन्होंने पहले इससे एक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। नंबर टू ये हुआ कि इसको, जैसे कि टेलीफोन नंबर मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा था 192, सॉरी टेलीफोन था मेरा 91, मैं इसको लिखता हूँ 911202755164, ये मेरा टेलीफोन नंबर था। तो ये जो टेलीफोन नंबर था ये भी हमारे दो भागों में बटे हैं, फिक्स और। तो उसी तरह आईपी एड्रेस जो है वो भी हमारा दो भागों में बटेगा, क्योंकि हमने, तो पहले क्लीन कर लेते हैं फिर मैं इसके द्वारा से लिखता हूँ। आईपी एड्रेस, वैलिड आईपी एड्रेस आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ है 192.168.5.4, एक वैलिड आईपी, ठीक है। अब ये आईपी एड्रेस को इससे कंपेयर करना, ये हमने लिखा है डॉट डेसिमल में। डॉट बेसिकली ऑल आर द बाइनरी, क्योंकि ये मशीन के अंदर अलॉटमेंट होना है, लेकिन इंसान इसको इजिली याद कर सके, समझ सके, अपने उस फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। तो ये हमारा डेसिमल, तो ये नंबर भी बिल्कुल दो भागों में बटेगा, एक भाग होगा फिक्स पार्ट, दूसरा भाग होगा कस्टमर पार्ट, ठीक है। अब फिक्स और कस्टमर पार्ट कैसे पता चलेगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो कोई भी आईपी एड्रेस, जैसे कि हम कल डिस्कस कर रहे थे, कल मैंने एक वो लिखा था 03.08.3 कुछ डेट ऑफ बर्थ लिखा था, लेकिन मैंने डीओबी नहीं लिखा था। तो आनंद सर या सुनील सर थे, उन्होंने बिल्कुल सही बोला कि हमने अधूरी इंफॉर्मेशन दी है। तो आईपी एड्रेस ये अधूरा है, ये आईपी एड्रेस तभी पूरा माना जाएगा जब इसके साथ फॉरवर्ड स्लैश करके यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन लिखी होगी, लाइक मैं 24 लिख देता हूँ, या फिर इस आईपी एड्रेस के साथ कुछ ना कुछ ये लिखा होगा क्लास ए बी सी, जैसे लाइक मैंने लिख दिया क्लास सी। तो जब तक ये दोनों में से कोई एक चीज ना लिखी जाए, आईपी एड्रेस का इंफॉर्मेशन अधूरी है, ठीक है। तो डेफिनेटली मान लो आज की डेट में अगर आप आईपी एड्रेस खरीदने जाए, यस विवेक सर, आर यू आस्किंग सम क्वेश्चन? Yes, sir. I have one question. Can we say IP address is a dynamic value? Because if we add a STD code with the telephone number, so might be it is changed. सर आपका जो है आईपी एड्रेस आज की डेट में, जब ये सेशन पूरा होगा ना, प्लीज रिपीट दिस क्वेश्चन अगेन, अगर आपको आंसर ना मिले उस समय तक, ठीक है सर? ओके सर, ओके सर, ओके। क्योंकि अभी बीच में कहूँगा तो कहीं और डाइवर्ट हो जाएगा, आपकी बात में ओके सर, ठीक है। तो हाँ सर, पूरा कर लेते हैं बात को, राइट सर, आपका जो सवाल है इस पे हम कुछ बात करते हैं, ठीक है जी सर। अभी हम सिंपल आईपी एड्रेस का बनाया कैसे गया, मैं अभी उस पर बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो पहले अपने दिमाग को आप बुक से बाहर आ जाइए, जिसने बनाया, जिन लोगों ने बनाया, उन्होंने क्या कैसे बनाया और कैसे इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया, उसका हम बात करें। अभी मैं आईपी एड्रेस की वैलिडेशन की बात कर रहा हूँ कि आईपी एड्रेस कोई भी होगा, डायनेमिक स्टैटिक तो अलग चीज है, हम उसकी बाद में बात करेंगे। अभी सिंपल ये एक आईपी एड्रेस है, ये आईपी एड्रेस कंप्लीट तब होगा जब इस तरह से लिखा गया और इस तरह से। आज की डेट में तो ये सब होता ही नहीं, क्लास एबीसीडी सब जो गया गुजरा जमाना, वो भी नहीं मिलेगा आपको, वो तो दी एंड होने वाला, क्योंकि ऐसे भी नया आ गया तो ये सब चीज तो मतलब ही नहीं रह जाता। लेकिन हमें समझना पड़ेगा कि शुरू कैसे हुआ, ताकि आप आने वाले चीजों को और आसानी से समझ पाए। तो ये अभी जो आईपी एड्रेस है ये हमारे दो भागों, ये भी दो भागों में बटेगा, फिक्स पार्ट और कस्टमर पार्ट। उसकी जानकारी मुझे मिलेगी यहाँ पे जो ये इंफॉर्मेशन लिखा उसके हिसाब से। आज की डेट में आईपी एड्रेस अगर आपको होता है तो जैसे टेलीफोन नंबर में हम लोगों ने क्या निकाला था, एक्सचेंज आईडी, ठीक है। तो एक्सचेंज आईडी को हमने बोला फर्स्ट टेलीफोन नंबर। तो आज की डेट में सिर्फ शब्दों का हेरा फेरी हुआ है। आज की डेट में पूछा जाता है नेटवर्क आईडी बताओ भैया। नेटवर्क आईडी इज नथिंग, जैसे टेलीफोन नंबर, आप एक्सचेंज आईडी क्या कह रहे थे, फर्स्ट टेलीफोन नंबर। अब आईपी एड्रेस के केस में क्या होगा, नेटवर्क आईडी। तो यहाँ इसका मतलब है कि ये भी कहीं ना कहीं आईपी एड्रेस टेलीफोन नंबर की तरह ही बांटा गया है। तो उस एरिया में ये फर्स्ट आईपी एड्रेस क्या होगा, फर्स्ट टेलीफोन नंबर जैसे है उस तरह का फर्स्ट आईपी एड्रेस क्या होगा, ये हमें आप फाइंड आउट करना होता है, सीधी सी बात है, ठीक है। दूसरा सवाल पूछा जाता है ब्रॉडकास्ट आईडी, ठीक है। ब्रॉडकास्ट आईडी क्या होता है, जैसे लास्ट
इसमें भी सेम नाम होता है, ये अच्छी बात है कि पुराने में भी ब्रॉडकास्ट नाम था, नए में भी, तो इसमें भी आपका लास्ट आईपी एड्रेस हो गया। ठीक है, तीसरी जो हमारी चीज थी, जैसे कि उसमें नंबर ऑफ आईपी, नंबर ऑफ टेलीफोन 001 से लेके 998, तो 000 नहीं देना और 999 नहीं देना, इस वाले केस में जो टेलीफोन नंबर था। तो इसमें भी यही चीज होगा, पहला और लास्ट नहीं देना है, तो जो बाकी रहता है इसमें पूछा जाता है नंबर ऑफ आईपी बताओ। ठीक है, चौथा सवाल है, इसी सवाल को दूसरे तरीके से पूछते हैं, आईपी रेंज बोलते हैं कुछ लोग, कि आईपी की कहाँ से कहाँ शुरू होगा आईपी पूल और कहाँ से कहाँ खत्म होगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ इस वाले में 998 तो हो गया नंबर ऑफ टेलीफोन, अगर टेलीफोन लाइन वाली बात करें, तो इसमें भी जो नंबर ऑफ आईपी निकालना, कितने आईपी संभव हैं, कितने कंप्यूटर लैपटॉप जोड़े जा सकते हैं, इसका मतलब ये है। ठीक है, और आईपी रेंज इसमें 1 से लेके 998, तो इसमें भी रेंज होगा, आईपी कहाँ से शुरू होगा कहाँ से खत्म होगा। और एक लास्ट क्वेश्चन होता है सब नेट मास्क। ठीक है, सब नेट मास्क। ठीक है, ये अगर दिया तो हमें सिर्फ इतनी चीजों से मतलब है। अगर आप नेटवर्किंग के फील्ड में या आज के जमाने में जो भी कम्युनिकेशन व्यवस्था है उसमें जाते हैं, तो इन 5 जो चीजें लिखी हैं, इन 5 का मतलब बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, और भी प्रैक्टिकल मैनर में। प्रैक्टिकल मैनर में हर कोई निकालने का तरीका, क्योंकि जब मुझे पहली बार, जब मैंने नहीं पढ़ा था, मैं भी जब डिपार्टमेंट में आया तो मुझे बोल दिया भाई आपको नेटवर्क सेटअप करना है, और हम आईपी एड्रेस तो पढ़े नहीं, तो मैं इलेक्ट्रॉनिक्स का स्टूडेंट था, कंप्यूटर साइंस तो मैंने बहुत बाद में किया, तो मैंने कहा ये कैसे होगा भाई। और जब जिसने मुझे पढ़ाया उसने पता नहीं क्या गोल चक्कर लगा के 50% 40%, तो मेरे समझ में नहीं आया। फिर मेरी तो आदत है कि मैंने हिस्ट्री भी किया, तो मैंने तो यही समझी भाई पीछे से पढ़ना शुरू करो, चीजें आसानी से समझ में आ जाती हैं, कि जहाँ से बना वहीं सारा जवाब वहीं पर लिखा हुआ है। तो वही चीज़ हमने ये चीजें फाइंड आउट की, वही मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ठीक है, एक्सचेंज आईडी। ठीक है, दिस इज द नेटवर्क आईडी। आज के डेट में नेटवर्क है, ये सारे जो वर्ड हैं आज के डेट में एप्लीकेबल है, और भी बिल्कुल इसी की तरह निकालना है। तो हमारे पास एक कोई भी आईपी एड्रेस यहाँ लिखा जाए, डजन मैटर वो स्टैटिक है, डायनेमिक है, क्लास एबीसीडी सब भूल जाइए। एक आईपी वैलिड आईपी का मतलब हर एक ब्लॉक जिसकी वैल्यू 0 से लेके 255 के बीच में हो, तो डेफिनेटली ये वैलिड आईपी है। अब इस आईपी का मुझे इस सारे क्वेश्चन फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो कैसे निकलेगा? सबसे पहली बात 192 है आपका, 168 है, 5 है एंड 4 है, /4 है। मैं इस क्वेश्चन का सोल्यूशन निकालने जा रहा हूँ। ये भी आईपी एड्रेस है, यानी टेलीफोन नंबर है। ठीक है, तो इसमें कैसे निकालना है, इसको इस तरह से निकालना है। इसमें भी देखिए फिक्स पार्ट हमने लेफ्ट हैंड साइड से लेके यहाँ तक फिक्स पार्ट देखा था टेलीफोन नंबर के केस में, जो आपका ये ऊपर वाला पोर्शन है, राइट। ठीक है, उसी तरह इस वाले में भी फिक्स पार्ट होगा और कस्टमर यानी हॉस्ट यानी सीरियल वेरिएबल पास होगा। तो ये कैसे मिलेगा? वो यहाँ से मिलेगा। ये टोटल यहाँ से यहाँ तक 32 बिट्स है। यहाँ पे जो बिट लिखा होता है वो ये बताता है लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड, अगेन आई रिपीट, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड हाउ मेनी बिट्स आर द फिक्स। ठीक है, तो देयर 24 बिट, यानी दिस इज द बिट फिक्स है। तो इस हिसाब से एक ब्लॉक 8 बिट का है, तो ये हो गया फिक्स बिट। दूसरा भी है फिक्स बिट, ये भी 8 ब्लॉक का। तीसरा भी फिक्स 24 बिट, यानी ये शुरू के जो 3 ब्लॉक हैं एज पर फिक्स बिट हो गए। इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, जैसे कि टेलीफोन नंबर में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। उस पर्टिकुलर रियलिटी सेंटर के कैंपस में जितने भी लोग होंगे सबका टेलीफोन नंबर का शुरुआती भाग यही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको लिखेंगे 192.168.5, ये तो फिक्स हो गया। अब नेटवर्क आईडी यानी फर्स्ट आईपी एड्रेस, तो यहाँ वैल्यू चाहे कुछ भी लिखा हो, यहाँ चाहे 164 लिखा हो, तो स्टार्टिंग 000 से ही हो रहा था, तो यहाँ पे चाहे कुछ भी लिखा हो, यहाँ ऑल स्टार्टिंग बिट क्या होगा 00000, और जब मुझे सोल्यूशन लिखना होगा तो मैं क्या लिखूंगा इन सोल्यूशन, इसका एक सोल्यूशन होगा 0, दैट द 0। यहाँ पे जो होगा हमारे पास में दैट इज द 0 रिंग और /24। दिस इज द नेटवर्क आईडी, वेरी क्लियर। व्हाट इज नेटवर्क आईडी? फिक्स पार्ट डोंट डिस्टर्ब, रिमेनिंग पार्ट ऑल बिट्स आर 0। और उसका हम जब इंसान अपने भाषा में लिखेगा, अपनी सहूलियत में लिखेगा 192.168.5.0। तो दिस इज द नेटवर्क आईडी। अगर आपको मेरी बात समझ में आ रही है तो आप ब्रॉडकास्ट आईडी भी बता सकते हैं। बताइए क्या होना चाहिए? जो फिक्स पार्ट है, जैसे इसमें लास्ट आईपी टेलीफोन नंबर, फिक्स पार्ट डोंट डिस्टर्ब, ऑल बिट्स आर 9, लेकिन यहाँ पे क्या होगा 192.168.5, ये तो फिक्स पार्ट है, डोंट डिस्टर्ब, ऑल बिट्स आर 1, उसकी वैल्यू क्या होगी 255। दिस इज 24। तो दिस इज द ब्रॉडकास्ट आईडी। ये 2 सवाल आपके मिल गए आंसर, पहले और दूसरे के आप निकालते होंगे, लेकिन मैं आपको प्रिंट कर। तीसरा नंबर ऑफ आईपी, 0 देना नहीं, 255 देना नहीं,
यहाँ पे जो आईपी बनेगा 1 से लेके 250, आईपी पूल लिख देता हूँ पहले, दिस आईपी रेंज। जो कस्टमर यानी टेलीफोन, कंप्यूटर, मोबाइल फोन, जिसको भी आप इंटरनेट से जोड़ना चाहते हैं उनको आईपी देना पड़ेगा। विदाउट आईपी एड्रेस यू कांट कम्युनिकेट एनीथिंग। 192.168.5.1 से शुरू होगा और 254 तक जाएगा 192. और ठीक है ना। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो आईपी एड्रेस किसी पर्टिकुलर एरिया में दिया गया है, उस एरिया में कितने कंप्यूटर, लैपटॉप, स्मार्ट डिवाइसेज इंटरनेट से जोड़ सकते हो? आंसर इज हियर 1 to 254। ठीक है, ये शुरू के आपके जो आपके 3 नंबर ऑफ आईपी आप यहाँ तो दिखाई भी दे रहा है 254 होगा, बट वी आर इंजीनियर, तो अगर यहाँ पर /16 कर देते, चलिए एक काम करते हैं, मैं एक पूछ लेता हूँ, आप लोग इसका आंसर देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। 192.16 सेम क्वेश्चन है, 5.4/16 है। ठीक है, इस केस में आप मुझे सबसे पहले सब लोग चैट के माध्यम से नेटवर्क आईडी बताएं प्लीज। अगर आपने मेरी बात समझी है तो बिना देर के आप बता दोगे, देख के आंसर बता सकते हो। नेटवर्क आईडी क्या होगा? वेरी नाइस, वेरी बहुत ठीक है ना, वेरी 0 बिल्कुल। और आप इस केस में ब्रॉडकास्ट आईडी क्या होगा? ये दोनों चीज आपने बता दी 192.168। यस, ये आपको हमेशा याद रहेगा, मैं क्योंकि आप वो चीज से समझ गए। अब आईपी रेंज क्या होगा? आईपी कहाँ से शुरू होगा और कहाँ से खत्म होगा, ये भी आप बता सकते हैं। 192.168 0.1 से शुरू होगा और लास्ट से पहले खत्म हो जाएगा 192.168.55. सर आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है। हेलो सर, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है, इसलिए म्यूट कर लीजिए या तो प्रॉपर माइक यूज करिए। सर ये आशीष सर, आपने कहीं गलती कर दी है जल्दीबाजी के चक्कर में, ठीक है ना सर। 0 रहा, नीतू मैम आपने बिल्कुल ठीक लिखा। ठीक है, ये देखिए शुरू के 3 सवाल तो आपने यूं ही बता दिए। ओके सर, तो गिनती हमारी शुरू होती है राइट साइड से, हम लोग गिनती में कोई इंसान अपने हिसाब से बना। ठीक है, नेक्स्ट आईपी रेंज, यहाँ पे तो आपको दिखाई दे रहा था 1 to 54। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा मुश्किल हो गई, तो इसको एक इंसान क्या करता है, नंबर ऑफ आईपी जो निकालना होता है, तो देखो टोटल, मैं पहले इस सवाल की बात कर लेता हूँ, /24 वाला है, तो इसमें जो कस्टमर वाला बिट्स है वो कितना है? 32 में से 24 माइनस कर दो, तो ये आपका 8 बिट हो गया कस्टमर वाला। और टोटल बाइनरी पॉसिबल होगा 2 की पावर 8। ठीक है ना, लेकिन पहला और लास्ट इसमें ट्रिपल जो 0 है वो भी काउंट होता है, लास्ट भी नहीं होता, इसलिए -2 किया जाता है। ठीक है ना, और तब इसकी वैल्यू आप देखेंगे 254 आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से इसका क्या होना चाहिए, इस वाले का 2 की पावर, इस वाले का क्या होगा बताओ आप, अगर आप मेरी बात समझे। नंबर ऑफ आईपी 2 की पावर 16, क्योंकि 16 कस्टमर के हो गए, -2 क्यों कह रहे हैं? पहला और लास्ट में देना नहीं है, टोटल काउंटिंग हो गई। ठीक है, तो आईपी एड्रेस में कुछ भी नहीं है। 4 पॉइंट तो आपको यूं समझ में आ गया। अगर किसी को समस्या हो तो अगेन आई रिपीट, अदरवाइज मैं लास्ट पॉइंट पे बढ़ूं, मैं बढ़ सकता हूं। मान लो कि आ गया, आपको आता है, लेकिन मैं दूसरे तरीके से बताया तो शायद ये आप कंट्रोल। ओके ठीक है, अब हम बढ़ते सबनेट मास्क पे। ठीक है, चलिए इसके एक कहानी भी सुन लीजिए क्या है। देखिए हम कोई भी चीज बनता है ना, मैंने पहले भी बात किया था, जब कोई भी चीज हम बनाते हैं तो बड़ा उसको प्रॉपर तरीके से लिखते हैं, बातें करते हैं। ठीक है, लेकिन समय के साथ, जैसा मैं घर में भी मकान बना लिया ना, तो सब कुछ बड़ा प्रॉपर बनाएंगे, सब कुछ अच्छा बनाएंगे। ठीक है, लेकिन कुछ समय चला रहे यार, यहाँ पे भी दरवाजा होता, यहाँ पे खिड़की होता, तो तोड़ फोड़ के हम लोग वो भी कर लेते। ठीक है, तो ऐसे ही जब आईपी एड्रेस की शुरुआत थी, शुरुआत कहीं भी हुई हो, लेकिन इसका पहला यूज और पहला जो इसका इम्प्लीमेंटेशन है यूएस ने किया था। तो यूएस ने कहा कि भाई हम पूरी दुनिया में आईपी एड्रेस को एक प्रॉपर तरीके से बांटेंगे, और उन्होंने कहा भाई आईपी एड्रेस क्लास ABCDE होगा। उन्होंने एक बात बोली, इसमें फिर लौटेंगे, मैं कभी क्लीन कर देता हूँ। उन्होंने कहा भाई दुनिया में जो भी आईपी एड्रेस, ये उस समय की बात है, आज की बात नहीं है, जब आईपी एड्रेस शुरुआत है। उन्होंने कहा कि चलो दुनिया भर की जितनी भी आईपी है ना, हम उसको कैटेगरी बना देते हैं, क्लास A कर देते हैं, B कर देते हैं, C कर देते हैं, और D कर देते हैं, और E कर देते हैं। उन्होंने क्लास बना दी। ठीक है, और कहा क्लास बनाया उन्हें कि आईपी हम इस तरह बांधेंगे ताकि मोनोपोली रहे, तो सबसे ज्यादा इंटरनेट यूजर तो यूएस होगा। समय बदला, बाद में पता चला कि इंडिया दुनिया में सबसे ज्यादा इंटरनेट यूजर इंडिया और चाइना वाले निकले। ठीक है, फिलहाल जब उन्होंने बनाया था तो उन्होंने सोचा सबसे ज्यादा इंटरनेट यूजर हम होंगे, उस हिसाब से क्लास ABCD बांटेंगे। ठीक है, उन्होंने क्लास A, क्लास B, और उन्होंने एक तरीका बनाया
जो क्लास ए होगा, क्लास ए का मतलब है कि आईपी एड्रेस की जो इनिशियल वैल्यू होगी 0 से शुरू होगी 126 के बीच में होगी एंड /8 रखा, उन्होंने एक बात रखी, ठीक है। और जो उन्होंने दूसरी चीज की, जो क्लास बी थी, उन्होंने कहा 127 से शुरू होगा एंड 191, एग्जैक्ट मैं पीपीटी शेयर कर दूंगा, एग्जैक्ट वैल्यू आप देख लेना, मैं समझा रहा हूँ, मुझे इतना याद नहीं, हम लोग नहीं रखते कि हम लोग फील्ड वाले हैं। /16, ठीक है ना। और क्लास सी के लिए उन्होंने बोला कि क्लास सी में हम कर देंगे 192 से लेके आई थिंक 223 है, आप देख लेना, आपको मालूम होगा, इसको जानकारी होगी आप लोगों को, ठीक है। और एंड जो है /24 होगा, ये बातें रखी जी सर। और डी के लिए बोला, डी हम ये हम कहीं बांटेंगे नहीं, इसको हम स्पेशल काम के लिए यूज किया, उन्होंने सबसे ज्यादा यूज किया, एक मल्टीटास्क बोलते हैं या मल्टी प्रोसेस बोलते हैं उसके लिए। और ई के लिए बोला चलो भविष्य में भी कभी कभी अगर बहुत जरूरत पड़ गई तो हम लोग फ्यूचर यूज में हम लोग ये काम करेंगे, फ्यूचर यूज के लिए उन्होंने ये बोल दिया आईपी के, ये उन्होंने शुरुआत में बात की, क्लास उन्होंने बांटा, ठीक है। तो ये जो है ABCD एक मास, एक सिंबल दे दिया, इन्हें हमने बोला मास, इन्हें बोला मास, ठीक है ना। ABCD एक मास, मास मतलब होता है सिंबल, कि चलो एक सिंबल रहेगा, पहचान होगा कि ये कहाँ पे बांटा गया, राइट। ओके, बाद समय बदला, उसके बाद क्या हुआ हम बात करेंगे, अभी एक सवाल और पूछ लेते हैं। अभी आपके सामने स्क्रीन पे मैं कुछ क्वेश्चन लिखता हूँ, एक पहले इसको देख लेते हैं। 192.168, आप एक क्वेश्चन लिखता हूँ, 192.16 क्या हुआ, 192.168 5.4/8 ऑप्शन बी है, ठीक है। ऑप्शन बी हम एक दे देते हैं, इसमें दे दे 10.10.10.5/8 कर लेते हैं। और ऑप्शन सी लिखते हैं, एक 192.168 वही लिख देते हैं पहले वाला, 5.4/24। ऑप्शन डी लिख देते हैं, एक कुछ और लिख देता हूँ मैं, 0.0.05/24 16 कर देते हैं, राइट, ठीक है। फिलहाल अभी जो है मैं इससे बात कर रहा हूँ, अगर मैं आपसे पूछूं ऑप्शन ए किस क्लास का आईपी है, तो क्या आंसर दे सकते हो आप लोग, क्या लगता है क्या आंसर होना चाहिए? ABCD मैंने 4 ऑप्शन लिखे हैं, और लेफ्ट साइड में जो मैंने अभी बातें लिखी हैं, लेफ्ट साइड में मैंने लिखा है कि यूएस ने क्या किया, आईपी को डिवाइड किया, ABCDE उन्होंने एक तरीका बनाया और कहा कि क्लास ए आईपी वो होगा जिसकी वैल्यू स्टार्ट होगी, जो इनिशियल वैल्यू होगी लेफ्ट हैंड साइड से, वो 0 से 126 होगी और /8 होगा। और बी के लिए 127 और 16 किया, सी के लिए, और फर्दर कुछ पॉइंट लिखी। इस आधार पे मैंने राइट साइड में कुछ ऑप्शन बनाए, कुछ क्वेश्चन टाइप के बनाए ताकि कंफ्यूजन ना रहे। तो मैंने 192.168 लिखा और /8 लिखा, ठीक है। अब मैं ये पूछ रहा हूँ कि जो मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिखा है उसके कंपेयर में क्या होता है, नहीं अभी मैंने जो बताया उसके कंपेयर में जो ऑप्शन ए है वो किस क्लास की आईपी होनी चाहिए। सभी लोग लिख रहे हैं क्लासिक क्लासिक क्लासिक, ठीक है। चलिए अब आप ध्यान से दोबारा सुनिएगा, फिर मेरे को बताइएगा। क्लास ABCD है, यस सर, बोलिए सुनीत सर, पहले बोल लीजिए, हो सकता है अब आप बोलने का मौका है, बोलिए। यस सर। सर नेटवर्क आईडी जो फिक्स्ड है उसमें क्लास सी में 24 बिट की फिक्स्ड होनी चाहिए, लेकिन आपने जो पूछा क्लास ए में उसमें 2 ऑक्टेट यानी 16 बिट की आईडी फिक्स्ड है, ठीक है सर। आप तो वो क्लास ए की होगी। सर फिर से सुन लीजिए, अब फिर बात सुनिए, इसीलिए मैंने आपको पकड़ा, इसीलिए मैंने इसीलिए कहा जो एक अभी पहले भी सवाल पूछा था, मैंने कहा लास्ट में जब तक जवाब ना मिले तब। पहली बात, क्लास ABCDE का मतलब है जो मैंने लिखा है, क्लास ए का मतलब है कि 0 से लेके 126 एंड, मैंने आर नहीं लिखा है, एंड /8, ये दोनों बातें लागू होनी चाहिए तब वो क्लास ए की होगी। अगेन आई रिपीट, आप अपने दिमाग से निकालिए, फिर उसके बाद अपने बुक्स पे जाइएगा, फिर पढ़िएगा, फिर देखना आपको पूरा का पूरा आईपी एड्रेस ऐसे रट जाएगा, और अपने बच्चों को इतना अच्छा बताएंगे और इवन यूज करेंगे। मैं क्या बोल रहा हूँ, उन्होंने कहा क्लास ए का मतलब है, प्रोफेसर या उन टीचरों की लिखनी बात पे मत जाइए, जो उन्होंने बनाया, उन्होंने क्लास ए का मतलब होगा पहला ब्लॉक, जैसे इसमें पहला ब्लॉक 192 है,
वो 0 से 126 के बीच में होना चाहिए, प्लस एंड, मैं और नहीं कर रहा हूं, ये दोनों में से कोई नहीं, दोनों ही बातें स्लैश सेट, ये दोनों बातें लागू नहीं, स्लैश सेट तो लागू हो गया, ओके, ये तो बात कह रहा है दिस इज द स्लैश सेट इज अप्लीकेबल, बट दिस इज नॉट अप्लीकेबल, तो दिस इज, ये इनमें से कोई भी आईपी नहीं है, दिस इज द क्लासलेस हो गया, कि नया फॉर्मेशन हुआ क्लासलेस, और ये देन इंडिया की है क्लासलेस आईपी, ये इनमें से नहीं है जो बनाया गया था। बाद में इंडिया एक जुगाड़ कंट्री है, उसने अपने जुगाड़ का हम कल बात थोड़ा और करेंगे, टाइम कम रहता है मेरे पास में, तो उसने ये सब जो देन है ना क्लास में, इंडिया और चाइना वालों की देन है, अरे अमेरिका ने तो बांट दिया ये, लेकिन हमारे पास तो है ही नहीं, क्योंकि इससे आप संख्या निकालते हो, क्लास ए की आईपी कौन सी होगी। अब मेरी, अगर आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे, तो ए बी सी डी ई में जो 4 ऑप्शन है, इसमें क्लास ए की आईपी कौन होनी चाहिए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और डी। ये तो कोई क्लास का है ही नहीं, क्योंकि ना तो स्लैश 8 फॉलो किया, लेकिन 0 से 126 ये जो पहला ब्लॉक है वो ये चीज मैच होना। यस यस, नितिन सर ने पहला आंसर दिया है बी, वेरी नाइस। अब मेरी बात आपने पकड़ी, मैंने क्या बोला, ठीक है। अगर ये चीजें फॉलो हैं तो क्लास की आएंगी, अगर ये चीजें फॉलो नहीं है तो क्लास लेस हो गई, लेकिन आईपी है, अप्लीकेबल है, वर्किंग में है, यूज कर सकते हो, हम लोग करते हैं। ये नहीं है कि ये है तो अमेरिका में ही बटेगा, अमेरिका वाले ने उसमें बांटा था, ये भी क्लास है हम रखेंगे, क्लास भी एशिया यूरोप को दे दे, उन्होंने शुरू में बांट दिया। इंडिया वालों ने कहा अच्छा ठीक है भाई, इतने में तो मेरा काम नहीं, भाई इसकी कितने कस्टमर होंगे, 2 की पावर 16 - 2, इतने तो कस्टमर नहीं हमारे पास में, इतने सारे कस्टमर है, सबको इंटरनेट दे रहे हैं, सबको आईपी चाहिए, तो भैया कोई ना कोई रास्ता ढूंढना पड़ेगा, वो हमारे क्लासलेस लिस्ट में निकल के आ गया। और ऑप्शन सी जो है वो किस क्लास का है, ये जो ऑप्शन है एक किस क्लास का आईपी है, लास्ट आंसर, ठीक है। यस, उसके बाद मैं अब आता हूँ मास्क, ये जो था ये मास्क चला, ये जो पहला वाला एबीसीडी मास्क था, इसके बाद जितने भी आईपी थे नितिन सर ने दे दिया डेफिनेटली। अब आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए जो मैं बोल रहा हूँ, देखना, और है तो आप पूछ सकते हो, अभी बुक में मत, जो बुक में तब जोड़ो मेरी पूरी बात खत्म हो जाए, ठीक है। तो क्लास ए भी समझ में आ गया, ठीक है। तो इनिशियली केवल मार्क्स होता था, लेकिन समय बदला, समय गुजरा, लोगों ने कहा भाई इससे बात नहीं चलने वाली, तो उन्होंने ये जो छोटे छोटे जो इन क्लास से अलग के जो बनाए गए, तो बेसिकली इन सबको उन्होंने कह दिया ये सब मार्क्स है, तो एक नया नाम दे दिया, एक जनरल नाम दे दिया, सबनेट मार्क्स। सबनेट मार्क्स क्यों, कि जरूरी नहीं है कि हम केवल मेन मार्क्स ही यूज करें, तो एक जनरल फॉर्म में, प्रैक्टिकल फॉर्म में अगर हम बात करें, तो मार्क्स और सबनेट मार्क्स में कोई डिफरेंस नहीं है। सबनेट मार्क्स इस चीज से आजाद है, इस बात से फ्री है कि क्लास ए बी सी डी है, उस क्लास ए का भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है ना। तो अब सबनेट मार्क्स जो हमारा जो क्वेश्चन था, उसमें लास्ट क्वेश्चन जो था, जो हम अगेन रिपीट कर देते हैं यहाँ पे, 192.168.5.4/24, इसमें एक लास्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, सबनेट मार्क्स, ठीक है ना, सबनेट मास कैलकुलेट करो। तो आप पहला सवाल ये उठता है कि मास कैलकुलेट क्यों करो, मास का मतलब एबीसीडी और अदर देन एबीसीडी, वो हो गया मास, ठीक है। हम और आप इंसान हैं, अगर आपसे पूछूं, ठीक है ना सुमित सर, अगर मैं आपसे पूछूं, अगेन पूछूं कि अगर ये जो मैंने आईपी एड्रेस लिखा है, इसमें आपको कैसे पता चला कितना भाग फिक्स है और कितना भाग कस्टमर का है, आप कैसे बताएंगे सर? इसमें 24 बिट फिक्स्ड है। बिल्कुल, कैसे और आपने कैसे बताया, बस सिंपल, ज्यादा डीप मत जे सर, आपने कैसे बताया, वो ये देख के स्लैश बताया, 24 लगा है ना। बस इतना ही जानना, इससे मुझे याद जानना ही नहीं, मुझे वो आप पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, आप आसानी से जान पाए कि यहाँ जो ये लिखा है /24, और ये जो डाटा लिखा है, हम और आप इंसान हैं, अपने लिए लिखा है, लेकिन ये जो आईपी एड्रेस है ये इम्प्लीमेंट होता है कंप्यूटर्स में, सिस्टम के अंदर। जो सिस्टम होता है वो बाइनरी चीज को नहीं, सॉरी डेसिमल चीज को नहीं जानती। अगर मैं अपने रियल कंप्यूटर के बारे में बात करूं, जरा सा शेयर कर लेते हैं। अगर मैं रियल कंप्यूटर के बारे में बात करूं, ये मेरा रियल कंप्यूटर है,
यहाँ पे मेरा कंप्यूटर है, आप अपने रियल कंप्यूटर में जब भी आईपी डालेंगे क्लिक करिए, मैं रियल अपने स्क्रीन दिख रही है ना मेरे कंप्यूटर की, ठीक, ये मेरा कंप्यूटर है। अगर मैं यहाँ कंप्यूटर में अगर आईपी एड्रेस मैनुअली डालूं, आईपी ऑटोमेटिक कैसे दिया जाता है प्रैक्टिकली मैं आपको बताऊंगा, अभी फिलहाल मैं आपको यहाँ पर, ये मेरा कंप्यूटर है। अगर इस कंप्यूटर के अंदर इंटरनेट करना है तो हमेशा आप इसके प्रॉपर्टीज में जाएंगे, टीसीपी आईपी, अभी फिलहाल हमारा जो इंटरनेट है इस पे ही अभी है, प्रॉपर्टीज में जा, तो आप यहाँ पे देखेंगे जब भी आईपी दिया जाता है, पहला कॉलम तो हो गया आईपी एड्रेस, ठीक है, दूसरे कॉलम में हम सबनेट मास्क लिखते हैं बिना सब, क्योंकि कंप्यूटर जो है वो हमारा जो कंप्यूटर होता है वो /24 यहाँ पे नहीं समझता, और अभी सॉफ्टवेयर में हम इस चीज को अवॉइड करते हैं कि उससे कई कंफ्यूजन हो जाते हैं। तो कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा कि यहाँ जो आईपी लिखा जा रहा है इन चारों ब्लॉक के अंदर, उसका कितना भाग फिक्स है और कितना भाग कस्टमर का है, कंप्यूटर कैसे इस बात को जानेगा? उस चीज को कंप्यूटर को बताने के लिए उसको मास्क करने की नेक्स्ट लाइन है, यहाँ पे कुछ वैल्यू रखी जाती है, उसको हम बोलते हैं सबनेट मास्क। मास एबीसीडी अदर देन एबीसीडी ऑल आर द मास, जिसकी मदद से कंप्यूटर जान जाएगा या इंसान जान जाएगा, इंसान तो जानेगा /24 लिखने पे, लेकिन कंप्यूटर हमेशा बाइनरी में, यहाँ पे हम भले डेसिमल लिखें कंप्यूटर तुरंत इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर देता है। अगर मैं यहाँ पे कोई आईपी लिखना चाहूँ, सपोज करो 10.10.10. मान लो लिखा 5 लिखता हूँ, तो अगर मैं यहाँ पे कोई आईपी लिखूँ तो नेक्स्ट लाइन में मुझे यहाँ पे सबनेट मास्क लिखना पड़ेगा, और कंप्यूटर ये जो सबनेट मास्क है इसको बाइनरी कन्वर्ट करेगा और उसकी मदद से जान पाएगा कि कितना भाग कस्टमर का है, कितना भाग आपका फिक्स है और कस्टमर का है। और मैं आपको दिखा देता हूँ अपने इसके अंदर, कहाँ गई हमारी, इसके अंदर मैं बात कर लेता हूँ। जैसे मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे लिख रहा था कि सबनेट कैसे निकालेंगे, ये 192.168.5.4/24 है, मैं कहूँ इसका सबनेट मास्क में था, तो आपको कुछ नहीं करना है, जितना भाग फिक्स है लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड तक 24 बिट्स को आप 1 कर दीजिए, 1, ठीक है ना, नीचे आ जाइए, जो फिक्स बिट, ये बात पहला ब्लॉक फिक्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट, अगला ब्लॉक भी नेक्स्ट 16, यानी शुरू के 3 ब्लॉक फिक्स हैं, ओके, एंड लास्ट ब्लॉक जो फिक्स नहीं है उनको 0 कर दीजिए। जब मुझे लिखने की बारी आएगी तो मैं इसका डेसिमल लिखूंगा 255.255.0, तो जैसे मैं अपने कंप्यूटर में लिखूंगा 255, कंप्यूटर तुरंत इसको कन्वर्ट करेगा बाइनरी में और काउंट कर लेगा नंबर ऑफ बिट, कितने 1 है, वो आपका सबनेट होगा। कभी भी सबनेट में बीच में 0 नहीं आ सकता, बिकॉज इसका उद्देश्य यही है कि हमारा जो डिवाइसेज है स्मार्ट, वो समझ जाए कि कंप्यूटर का कितना भाग फिक्स है, कितना भाग, यानी फिक्स मतलब नेटवर्क बिट, अगर आपके टेक्नोलॉजी के टर्म बात बोले तो जो फिक्स बिट है उनको नेटवर्क बिट भी बोल देते हैं, जो कस्टमर वाला है उसको हॉस्ट बिट बोलते हैं। आप पढ़ेंगे बुक्स में, बिल्कुल आपको मालूम है, पढ़ाते भी हैं आप, बिल्कुल समझ जाएंगे, ठीक है। दिस इज द 255 फिक्स पार्ट है। अगर मैं इसी आईपी एड्रेस में अगर आप आंसर दें 192.168.5.4/16 है, तो अगर आप मेरी बात समझ पा रहे हैं तो आप मुझे ये बताएं चैट के माध्यम से कि इसमें कितना भाग, इसका वो कितना पार्ट होगा, सबनेट मास्क क्या होगा कंप्यूटर के लिखने के लिए। यस, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड तक 16 बिट्स आर 1, रिमेनिंग ऑल बिट्स आर 0। यस, नितिन सर का आंसर आ गया 255.255.0.0। थैंक यू सर, थैंक यू। होपफुली कि मेरी बात आप लोगों को समझ में आ गई है, ठीक है। तो ये मेरा वो था आईपी एड्रेस का एक वो था, क्लास एबीसीडी बेसिकली डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। उसके बाद जो लोकल लेवल पे हम कोई भी आईपी लेके उसको हम पूरा का पूरा नेटवर्क डिजाइन कर सकते हैं। जैसे कि 10 डॉट का जो सीरीज है, अगर आप बात करें तो आप कहेंगे कि भाई अमेरिका में तो अमेरिका में यूज करना चाहिए था, हाँ इंडिया में जब बटा नहीं है, इंडिया में तो क्लास बी वाला बटा हुआ है यूज कर, क्योंकि हर एक आप पढ़ेंगे आपको मालूम है क्लास ए में भी कुछ ऐसे बीट हैं जो कहीं बांटे नहीं गए, जैसे 10 की सीरीज हो गई आपका, क्लास बी में शायद 127 वाली सीरीज है और क्लास सी में 192 वाली सीरीज है, ठीक है। तो वो बुक में है और ज़्यादा डिटेल पढ़ना पड़ लीजिए, ठीक है। तो अब आपका जो आईपी एड्रेस है
यहाँ पे आप कोई भी आईपी एड्रेस, मैं कह रहा हूँ अपने एलटीटीसी में मैंने 10 का ही सीरीज लिया, मैंने तो बांटा ही नहीं। यहाँ पे जितने भी मैं अगर लोकल में आईपी बात करूंगा, आप चेक करेंगे कंप्यूटर में आईपी कैसे चेक कर सकते हैं। सिंपली आप, तो मैं क्लीन कर दूंगा। एक की जगह 7 लोग, अगर मैं अपने कंप्यूटर के आईपी करूं, अब सर जो डायनेमिक वाला जो क्वेश्चन था आप रिपीट कर सकते हैं, ताकि अब अगला सेशन शुरू करूंगा ब्रेक के बाद में। अगर मैं अपने इस कंप्यूटर की आईपी चेक करूं तो आईपी चेक करने की कमांड होती है, आपको मालूम होगा आईपी कॉन्फिग। जैसे मैं करूंगा, देखिए मेरे इस कंप्यूटर का बिना आईपी का कंप्यूटर काम नहीं कर सकता। तो आप देखेंगे कि मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है, 10.10.1.4 दिस आईपी एड्रेस ऑफ माय कंप्यूटर और सबनेट मास्क यानी /16 एलटीटीसी गाजियाबाद के अंदर जितने लोग को मैं इंटरनेट दे रहा हूँ, इंचार्ज मैं ही हूँ, तो मैं सबको इंटरनेट दे रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे 10.10.0.0/16 का सीरीज यूज किया है, जो मुझे कहीं से परचेज नहीं किया, मैंने लोकली कैसे बांटा है। ठीक है, तो प्रैक्टिकल होगा तो हम और बताएंगे। यस सर, अभी कोई डाउट या क्वेश्चन हो सर, जो डायनेमिक वाला क्वेश्चन था आप पूछ सकते हैं ना। तो अभी थोड़ी देर हम ब्रेक कर रहे हैं अगले सेशन के लिए, यानी सर आईपी एड्रेस तक ओके हो गया, 10 मिनट ब्रेक कर लूँ।